कर्क लग्न में हम लोग मंगल का फलादेश पढ़ चुके हैं। तो मंगल से हम लोग कहाँ तक आ गए थे पता है? हम लोग सप्तम भाव तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो वीडियो यूट्यूब पे मेरे हिसाब से पता नहीं लड़कों ने अपलोड कर दिया नहीं कर दी। अब हम पढ़ेंगे अष्टम भाव, शनि की राशि पे, अष्टमेश राशि पे बैठा हुआ जो मंगल है तो वो क्या बात करेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल, तो अष्टम भाव में जब मंगल बैठा रहेगा किसकी राशि पे है? कर्क लग्न में शनि की राशि पे, कुंभ राशि पे। तो अष्टमेश जो होता है वो तो मृत्यु का घर होता है, आयु व्याधि संकट ऋण चिंता पुरातत्व, तो खराब घर माना गया एक तरह से। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि वो तंत्र मंत्र की विद्या की तरफ भी लेके जाता है। मुझसे कोई व्यक्ति, बच्ची कह रही थी, एक लड़की कि वृश्चिक लग्न पे वो सब रीले कटिंग कर करके बच्चों ने छोड़ी है। तो कोई लड़की कह रही थी ये घर जो होता है तंत्र मंत्र का भी होता है, साधना का भी होता है। मैं एक चीज और बता दूं, तंत्र मंत्र में कितने परसेंट लोगों ने सिद्धि प्राप्त करी है या कितने परसेंट उस पथ पे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मायने वाली बात है। क्योंकि देखिए भारत में प्रधानमंत्री कितने हैं, सोचने वाली बात है कि लेवल, उस लेवल के प्रधानमंत्री बहुत सारे हुए हैं, बट नाम किनका है जिन्होंने हमेशा के लिए नाम अपना हासिल किया है, या मान लीजिए जो अपना एक ब्रांड बने हैं, ये भी तो हमें सोचने की बात है ना। अब बताओ एक ऐसा तांत्रिक बता दो आज के समय में जो बहुत बढ़िया फेमस हो। ज्योतिष के क्षेत्र में इंदिरा गांधी की टाइम में एक चंद्रा स्वामी जी थे ज्योतिष, जो बहुत फेमस थे, ठीक है ना। चंद्रा स्वामी जी थे जो बहुत फेमस थे। उसके बाद जो है ज्योतिष के क्षेत्र में किसने ऐसी उपलब्धि पाई है अभी तक? कौन ऐसा ज्योतिष है जिसने उपलब्धि पाई है जो बहुत बड़ा वेदज्ञ देवज्ञ बन गया? बताओ कौन ऐसा ज्योतिष है? बात समझ रहे? तो हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि ये घर, ठीक है, किसी ने बोल दिया कि ये तंत्र मंत्र का है, गोए विद्या का, रिसर्च का है, आध्यात्मिक साधना का है, बहुत बड़ा बड़ा घर, जो भी मान लो यहाँ तंत्र मंत्र, तो कितने परसेंट लोग बैठे हैं जो वो चीज कर रहे हैं? उस सालों ने अपना समय बर्बाद किया है। उनके शनि कहीं ना कहीं नेगेटिव था, राहु नेगेटिव था, जिनका समय बर्बाद हुआ है। आप लोगों को भी पता है, कोई है ही नहीं इस समय में ऐसा एस्ट्रोलॉजी के नाम मामले में। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, उस लेवल पे कोई नहीं गया है जो आदमी का चेहरा देखते ही सब कुछ पढ़ दे, या हाथ देख के सब कुछ बता दे। बात समझ रहे हो? या फेस रेटिंग ही सब कुछ कर दे। ये योग साधना के बल पे ही होता है। मैं ये भी बता दूं, ये ईश्वर की कृपा अनुकंपा पे संभव है। ईश्वर की अनुकंपा कृपा कहां से प्राप्त होगी? वो उसके लग्न से प्राप्त होगी। ये बात हमेशा याद रखना। ईश्वर की अनुकंपा कृपा प्राप्त कहां से होगी? लग्न से प्राप्त होगी। मैं भाग्य से भी नहीं बोलूंगा, जबकि भाग्य गुरु है, फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि लग्न क्या होता है ना, लग्न सामने वाले व्यक्ति स्वयं अस्तित्व है उसका, भले वो शनि का हो, शुक्र का हो, कोई भी लग्न हो, लग्न कोई भी हो, ईश्वर की अनुकंपा कृपा एक लेवल जो बोलते हैं ब्रांड लेवल, समझ रहे हो, जो एक बहुत अच्छे लेवल पे जाना, नेम एम फेम सब कमा लेना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, वह सब तो लग्न डिसाइड करता है कि जातक का लग्न का है। तो हमें उस अष्टमेश से जहां से हमें छोटी सी तुच्छ वाली चीजें प्राप्त होनी है, उसके बारे में भाव करके सोच के हमें क्या, जो मैंने बोला पहले भी बोला, वो लेटरिंग करने का स्थान। यार आदमी का ब्रेन उसकी उन्नति कराएगा कि हगने वाली जगह उसकी उन्नति कराएगी? बहुत ठीक है, ये तंत्र मंत्र वाले तर्क वितर्क करने वाले, एक लोंडिया कह रही थी मुझसे, कोई चूतिया ही होगी, खैर मेरे को एक देखो मुझे खराब इसलिए भी लग जाता है कि अभी वृश्चिक लग्न की वीडियो डाली हुई, बताया वो रील डाली हुई है, तो उसमें हरा व्यक्ति पता तर्क कर रहा है, मेरी 6 फीट हाइट, मेरी 5.8 12 हाइट है, 11 हाइट है। तो भैया जो मंगल का लग्न है 8 नंबर, और उस पे अगर मंगल बैठा है तो वो उस स्थिति में गांठा होगा। ये भी तो समझना है ना कि कौन सा ग्रह गांठा बना रहा है और लंबा कौन सा ग्रह बना रहा है। मान लो गुरु यहाँ से देख रहा होगा उसको, तो फिर वो स्थिति कैंसिल हो जाएगी। चंद्रमा यहाँ से देख रहा होगा उसको, तो भी वो स्थिति, उसमें जल तत्व भी हो गया। अच्छा, अब लंबा ग्रह करता कौन है? देखो मैं क्लास पढ़ाता हूँ इसलिए बेसिक वाली चीजें बता देता हूँ आप लोगों के मतलब की भी। बहुत सारे लोग फ्री में भी पढ़ते हैं क्लास और सीखते भी मेरे से, मुझे मालूम है। तो नस जो होती है हमारी नसें, बुध होता है नसों का कारक, और शनि होता है। अगर ये 2 ग्रह लंबा करते हैं आदमी, बुध भी लंबा करता है और शनि भी लंबा करता है, क्योंकि ये नसों का कारक है। नसें खींचती है, आदमी की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो फिर वो आदमी में लंबापन, मतलब उसमें लंबाहट आती है। बाकी मंगल का जो स्वभाव है वो गठीला टाइप का है, वो गोल है, गोल भरा, उसके हाथ में मोटों में चर्बी मोटी मोटी रहेंगी। तो जिसकी मोटी मोटी चर्बी रहेंगी, बात समझ रहे हो, अगर वो पूर्ण रूप से मंगल वाला ही है, उसके मंगल की राशि पे बैठा हुआ है, तो वो गठीला ही रहेगा, फिर वो छोटी हाइट वाले रहेगा। परसों नरसों मैंने 2 स्टेटस लगाए थे, और आज भी मेरे अगर कमेंट में पढ़ा जाए वृश्चिक रील वाली में, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने बात स्वीकार करी कि हाँ महाराज जी आपने बिल्कुल सही बात बताई है, लोग हमारा इस्तेमाल भी कर लेते हैं और हम पानी की तरह बड़े चंचल हैं, हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, हमारे को बदनामी मिल जाती है, प्लस स्वभाव भी हमारा ऐसा है, प्लस हमारा बॉडी भी आपने जैसा बताया वैसा ही।
अब रही बात की किसी दूसरे व्यक्ति की, तो तुम्हें ये भी तो देखना है कि शनि भी तो हो सकता है वहां से यहां देख रहा होगा भाई। आपके लग्न को अगर शनि देख रहा है तो उसका भी तो रिस्पॉन्स शनि लग्न में पड़ेगा। ये भी तो देखने वाली चीज है ना कि आपका सूर्य अगर उस लग्न को देख रहा है तो वो भी तो अपने अंदर के कुछ इफेक्ट दिखाएगा। राजा थोड़ी गठीला होगा, छोटी हाइट का, वो भी तो ठीक ठाक ही होगा। चंद्रमा जो है जल तत्व है, वो भी तो आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट करेगा, खान पीन अच्छा रहेगा। तो हमें ये चीज भी तो देखनी है। मैं यहाँ पे कोई सफाई नहीं दे रहा वृश्चिक रील में, मैं तो फ्लो फ्लो में पढ़ाता हूँ। वो वीडियो बच्चों ने डाली है, मेरा लंडे मेरे को याद रहता कौन सी वीडियो डाल ले, गाली भले मुझे पड़े, मैं टेंशन नहीं लेता मेरी। मैं तो बोले वो और रील डाले, जो मर्जी रील डाले, जहां मर्जी की रील डाले, मैं उनको कभी भी परेशान नहीं करता तुमने कौन सी रील डाली है, क्या डाले, क्यों नहीं डाला मुझे पता। उनको मैं उंगली करूंगा, मुझे उंगली करेंगे, महाराज ये वाली ठीक है, वो वाली ठीक है, ये वो के चक्कर में पता लगेगा। मैं कहूंगा भुजड़े के तू भाग, तेरे बस की नहीं है काम करना भाई। मेरे पास तो बहुत लोड होता है ना काम का, तो मैं यही बोलूंगा, मैंने कहा तू साइड हो जा, तेरे बस की नहीं है। जब तुझे छोटी मोटी चीजें भी मुझसे ही पूछनी है तो रहने दे, मत कर। बात समझिएगा, उनको बिल्कुल फ्री छूट है कि तुम्हें जो छोड़ना छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा। उस लेवल पे बैठा हूं, 2 लाइव बना दूंगा, सारे राजी लोग, हाँ मेरा नंबर देख दिया, मेरा नंबर देख दिया। मैंने कहा वो मेरे उस लेवल पे मैं बैठा हूं कि जनता को कैसे मेंटेन करना है, किस व्यक्ति का कैसा जवाब देना। मैंने कहा तुम्हें जो छोड़ना है छोड़ो। अब देखो कुछ ना कुछ तो नॉलेज ही मिल रही है ना, उसके माध्यम से सीखने को ही मिल रहा है ना। अब लोग देखते कहते हैं मेरे से कि महाराज गाली देते हैं, तो भैया गाली भी तो देखो किस चूतिया को दे रहा हूं मैं। गाली भी तो उसको दे रहा हूं ना जो संसार में नेगेटिविटी फैला रहा है। गाली उसी व्यक्ति को पड़ रही है जो व्यक्ति बढ़िया होगा ना, तेजस्वी व्यक्ति होगा, जिसके माँ बाप ने या उसने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, उसको गाली नहीं दी जा रही है। उसकी तो बहुत इज्जत करता हूं मैं लाइव में। मुझे आज एक व्यक्ति ये बोल दे कि भैया पर्सनल अपॉइंटमेंट में मैं उसको सही से समझा नहीं पाया, या मैं लाइव में भी अपॉइंटमेंट में, लाइव में जब फ्री सेशन में उसको समझा नहीं पाया, एक व्यक्ति बोल दे। जब मुझे लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूं, हारा हुआ हूं, मेरे से नहीं समय पढ़ाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहा हूं, या मैं उसको सही से गाइडेंस नहीं, मैं उस समय नहीं बनाता जबरदस्ती चार्ट, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर मैं अल्पाहार करता हूं, एनर्जेटिक रहता हूं, मेरे काम करने की क्षमता अच्छी है। बात समझ रहे हैं? तो मैं उसी टाइम में लाइव चार्ट देखता हूं कि जब मेरे अंदर से देवी शक्तियां संपन्न रहती है, प्रबल पड़ी रहती है, उसी समय में काम करता हूं। मैं जबरदस्ती नहीं है कि वो बिजनेस की तरह व्यापार आया, दिखावा पड़ा, बढ़ावा करना है मुझे, या अपनी पब्लिसिटी करनी है। नेचुरल हूं बोल के ऑटोमेटिक पब्लिसिटी हो रही है मेरी। जबरदस्ती की चीजें मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई 2 करोड़ दे के बोले ना कुंडली देख दो, मैं भैया टाइम नहीं है और मन नहीं है। मैं इतना स्वार्थी आदमी हूं, मतलब सेल्फिश हूं अपने मामले में। खाऊंगा पीऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, उसमें मुझे आनंद मिलता है। मैं मन में चिंतन कर लूंगा, जाप कर लूंगा, उसमें मुझे आनंद मिलता है। मैं मेरे परमात्मा से, ईश्वर से, देवी देवताओं से जुड़े रहना चाहता हूँ। बाद में चाहे पैसा वैसा क्या है, कोई पैसा तो नहीं निकल जाऊंगा ना मैं, आता है, बहुत आता है। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, आदमी को ना अभाव में ना प्रभाव में, वो अपने नेचुरल स्वभाव में रह लेना तो बहुत जीवन में तरक्की कर लेगा, बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगा। नेचुरल स्वभाव क्या है, लोग कह रहे हैं ना गाली देते तो देते हमें वैसा आदमी मिलेगा फिर दिन भर। मैं 500 कॉलों में से कम 200 कॉल अटेंड करता हूँ, 100 कॉल अटेंड करता हूँ, 150 कॉल रोज। जब एक नौकरी करने वाला आदमी भी, नौकरी करने वाला ये काम में करेगा ना, अटेंड करने लगेगा लोगों के फोन, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। मेरे पास जितने कस्टमर के कॉल आते हैं, मैं बकायदा उनसे बात करता हूँ। क्या जी बोलिए सर, मुझसे कहते हैं बाबू जी महाराज जी, सबसे पहले राम राम राधे राधे जो भी होती है वो भी हो जाती है। उसके बाद बकायदा जब वो मेरे से ये कहते हैं कि महाराज जी हमें ना कुंडली दिखानी, या मैं ये नाम से बोल रहा हूँ, वो नाम से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं बहनचोद रिश्तेदार नहीं है तू मेरा, क्यों इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्या काम है, डायरेक्ट काम बताना। मैं यही बोलता हूँ, जब मुझे कोई बहुत ज्यादा अपनी रिश्तेदारी, वो फ्री वाले आते हैं कुछ मेरे पास, मैं उनका समझ जाता हूँ चूतिया है कोई ना कोई, फ्री में धंधेबाजी में आया भोसड़ेगा। अब ये फ्री के धंधे पे बढ़ावा को महाराज ये बोल रहा हूँ, यहाँ का जिला मंत्री बोल रहा हूँ, यहाँ का ये बोल रहा हूँ, या मैं ये वाला धार्मिक ब्राह्मण बोल रहा हूँ। भोसड़ी के होगा तू ब्राह्मण, तूने पता नहीं क्या चौधरी करी होगी, पूजागिरी करी होगी, या कब। अरे तू अगर ब्राह्मण ही होता तो ब्राह्मण विद्वान होता है, वो किसी को फोन मिला के ऐसे नहीं बोलेगा मैं भोसड़ी के ब्राह्मण बोल रहा हूँ। इतना भी चूतिया नहीं होगा ब्राह्मण की, वो बोलेगा मैं पंडित बोल रहा हूँ, ये वाला देवज्ञ पंडित बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहन उज्जैन में बड़ा बड़ा नाम है, तेरा लंड नाम है, चूतिया है तू, जो किसी के सामने जाके अपनी खुजामत करवा रहा है। वो बेवकूफी होगा, सोचने वाली बात है। इसलिए भी मैं ये चीजें बता देता हूँ। आदमी का कर्म बताता है कि वो कौन है, मुझे पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ती। वो मैंने बोला ना, एक पंडित जी, एक भाई साहब का फोन आया था, मंत्री साहब का, कोई नेताजी का, कि आप जाके गूगल पे सर्च कर लो। मैंने कहा चूतिया, उतनी देर में तो मैं कितनी क्लासें करा लूंगा, जितनी देर में गूगल सर्च करूंगा तेरे लिए, और उतनी देर में तो मैं पढ़ाई भी करा लूंगा, उतनी देर में मैं कुंडली निपटा देता हूँ एक आध, जितनी देर में मैं तेरे को सर्च करूंगा। मैंने कहा दुनिया हमें सर्च कर रही है, हमें जरूरत नहीं है कि हम किसी
चूतिया बिहारी को जाके सर्च करे, वो भोसड़ी का नेता बन रहा है कोई, या विधायक बनेगा नहीं, क्या घंटा बनेगा, नाम नहीं सुना, जान नहीं पहचान, कभी होता है ना कि आदमी ने सुना उसका नाम, फिर उसको एक ही बात बताई। तो बहुत लोगों के मन में होता है, मैं ये पत्रकार बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ। अरे भाई काम क्या, डायरेक्ट ही बोलते हैं ना, क्योंकि दिन भर फोन आते हैं, दिन भर फोन आते हैं। तो मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं इरिटेट नहीं बोलूंगा, इतनी तो बुद्धि है, किससे क्या बात। अब जब बहुत ज्यादा मेरे को दिखता है ना कि चूतिया वाला ही है, तो मैं उसको बोल भी देता हूँ, मैं बेवकूफ है क्या भाई, जो काम है वो बताना, पहले क्या करना है मुझे जान के, इंट्रोडक्शन लेके तेरा। तो जो भी है, किसी ने फोन किया है, काम के लिए फोन किया होगा ना कि महाराज कुंडली दिखानी, हाँ हाँ कुंडली दिखानी, तो भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, वहां पे प्रोसीजर चला जाएगा और फोन काट देगा, ये सिस्टम है। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि महाराज ये सारी कहानी हम क्यों बता रहे, ये मंगल का ही रोल होता है। मेरा मंगल बहुत अच्छा है, 1 नंबर यहाँ पे सूर्य का लग्न है, मंगल की राशि पे मंगल बैठा है मेष राशि में, समझ रहे ना। तो ये जो मंगल होता है ये सत्यवादी होता है। अगर यहाँ पे जो है ना मेरा 1 नंबर पे मंगल बैठा हुआ है मेष लग्न में, 1 नंबर पे मंगल जो है मेरे इस तरह से स्थित है नवम भाव में, ठीक है। तो मुझे क्या है ना, मैं इस मामले में बड़ा धार्मिक हूँ, आस्तिक हूँ, कि मुझे क्या करना है वो मुझे मालूम। मैं किसी के इतनी जल्दी बहकावे में नहीं आता, 3-13 का काम नहीं है मेरा। 3-13 समझ रहे हो ना, किसी की ज्यादा सुनो, ये करो, लंपट ललपट पटपट, मतलब ये इधरों की बातें वो करना, वो सब मुझे पसंद नहीं है। वो बुद्ध वालों का काम होता है, मैंने बहुत बार बोला, बुद्ध छल कपट होता है, इधर उधर करने का काम उसका होता है। 3-13 वाला शुक्र जो है वो भी कर लेगा, मजाक कर लेगा, हंस लेगा, थोड़ा इधर उधर का कर लेगा, मेरे बस की नहीं है भाई। मेरा गुरु भी बड़ा पॉजिटिव है, यहाँ बैठा है कर्म स्थान पे 10 नंबर पे नहीं, सॉरी 2 नंबर पे बैठा, 2 नंबर पे, यहाँ 1 नंबर पे, तो 2 नंबर पे गुरु बैठा है शुक्र की राशि। तो और गुरु यहाँ से चंद्रमा को भी देख रहा है, वाणी के घर को भी देख रहा है गुरु। तो ठीक है ना, लोगों की गलतफहमी भी होती है कि महाराज जी आपके तो राहु बैठा, आपके बुद्ध बैठा है, कौन बैठा नहीं बैठा, वाणी के घर में आपकी वाणी बड़ी गंदी है। तो चलो गंदी है तो गंदी है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी वाणी मुझे पसंद है। दूसरे को किसी को गंदी लग रही है तो लगने दो, उससे मुझे कोई समस्या नहीं। वो मैं तो बोल देता हूँ, मुझे कोई बोलता आपने हमारे बारे में, मैं एक काम कर, पुलिस केस कर ले जाके, FIR कर, क्या समझ में आया, एक तू भी कर दे, एक मैं भी कर देता हूँ, दोनों का कर लेते हैं, ऐसे करके जा। मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ, तेरे पे जो हो रहा है तू कर ले जा, मैं तुम्हारा बाप बैठा हूँ इस मामले में। तू अपने आप को बहुत VIP सोच रहा होगा, गुंडा सोच रहा होगा, मैं गाजी बात कहूँ, मैं दुनियादारी देख के आया हूँ भाई, राहु की पूरी 18 साल की दशा देख के आया हूँ। तो मंगल मैंने क्या बताया, बहुत धार्मिक बनाएगा, सत्यवादी बनाएगा आपको, समझ रहे हैं। हिंसक ग्रह नहीं होता है मंगल, मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंसा करने वाला होता है मंगल। मंगल हिंसक नहीं होता, मंगल सेनापति है, देवताओं का सेनापति है। उसको पता है कि कौन व्यक्ति सामने वाला हमारे साथ गलत कर सकता है, वो पहले ही खड़ा हो जाता है, वो पहले ही खड़ा हो जाता है ढीठ बन के सामने छाते फैला के, वो मंगल है, समझ रहे। मंगल पुलिस होती है, आर्मी होती है, फौज होती है, सबको पता है। मंगल आग का कारक है, जो फायर ब्रिगेड में होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अपने ऊपर भी ले लेगा आपकी बीमारी। आप कहीं फंस गए हो आग में, कहीं फायर से संबंधित चीजों में कहीं आग लग गई हो, तो ये अपने आग अपनी बॉडी में घुस के भी खुद को भी आग में जला के भी आपको बचा लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो आग से लड़ने का रोल है ना, ये एक ही ग्रह ऐसा जो ये इस लेवल तक भी आदमी की मतलब सपोर्ट कर सकता है, वो मंगल है। तो मंगल को पहले हमें ग्रह को भी समझ लेना है कि ग्रह कौन सा कैसा होता है, समझ रहे ना, उसका नेचर भी आपको समझ जाएंगे तो आप लोगों को फलादेश करने में बड़ा अच्छा आनंद आएगा और जीवन समझने में बड़ा अच्छा आता है कि किस शत्रु की राशि पे। अब देखिए जब मंगल बहुत बलवान हो गया, अब इस राशि पे अगर शनि की राशि पे बैठा हुआ है मंगल, अब ये मृत्यु आयु व्याधि का घर होता है, संकट का घर है, मैंने बताया खराब घर। तो यहाँ पे जो चंद्रमा का मित्र और पंचमेश भी है मंगल, ठीक है ना, पंचमेश का मंगल और कर्म स्थान का भी है। तो ये वाला घर और ये वाला घर दोनों ही अच्छे घर होते हैं। ये 10th हाउस हो गया कर्म स्थान, ये हमारा पंचमेश हो गया पुण्य से बोलते हैं इसको। पिछले जन्मों के जो पुण्य होते हैं वो इससे पता लगता है कि क्या पुण्य करके आया पिछले जन्मों में। पिछले जन्मों के जो पाप होते हैं वो इससे पता लग के आता है इस वाले घर से। तो पुण्य जो है वो भी मंगल है। अब बैठा किस पे, जो मेरे पाप है उसके ऊपर। तो मेरे पुण्य जो है वो पाप के ऊपर बैठ गया ना कि अष्टम भाव पे, तो जो मेरे पाप है उससे वो बचाव करेगा क्योंकि वो मेरे पुण्य। बात समझ रहे हैं। तो मंगल जो है वो आपका पुण्य से एक तरह से पंचमेश का लौट है, तो वह पाप के ऊपर बैठा तो आपका बचाव भी करेगा वहां पे। तो यहाँ जो शनि है कहीं पे भी बैठा होगा तो चार्ट में कर्क लग्न में शनि मारक होता है। अब ये भी अष्टमेश है, दोनों घर खराब है शनि का, ये वाला घर भी ये वाला भी घर। अब देखिए एक बात बोलो, मैंने उस दिन परसों की बात है, नरसों की बात है, मुझे कुछ लोगों को ज्यादा समझाना पड़ता है। इस लग्न में शनि का नीलम पहना रखा है। इस लग्न एक तो मारक और एक अष्टमेश है। अब आप लोग भी सोचिए, एक सोचने वाली बात है, मारक घर जो होता है उसका रत्न नहीं पहना जाता, शास्त्र बोलता है, गूगल पे सर्च कर लो जाके, बड़ी छोटी सी नॉलेज, क्योंकि मारक है मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। अष्टमेश तो खुद ही मृत्यु है। और फिर सबसे बड़ी बात, चंद्रमा के साथ शनि का क्या कॉम्बिनेशन होगा। शनि सरसों का तेल है, चंद्रमा दूध है, इतना भी नहीं पता लोगों को। मिल्क चंद्रमा है, दूध है, पानी है। सरसों का तेल मिल जाएगा तो क्या काम करेगा वो। ना तुम उस सरसों के तेल से जोत जला सकते हो, पानी मिला दो उसमें तो
वो उसमें जोत भी नहीं जल रही, ची 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 करके बुझ जाएगा वो। अब तुम सरसों का तेल बना के और दूध मिला के कोई डिश भी नहीं बना सकते। तो इतने इतने तो मूर्ख लोग हैं। और हमारे बाजारों में पंडित भी इतने इतने बैठे हैं जो इस लग्न वालों को शनि का नीलम पहना के घुमा रहे। मैं तो बहुत माँ बहने करता हूँ, गालियां भी देता हूँ उनको। गाली देने का कारण भी मेरा यही है कि उन बहनचोदों के कान तक जाए ये बात, थोड़ी सी और ज्ञान लो, थोड़ा सा और नॉलेज लो, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ो, बाकायदा भृगु संहिताओं में मित्र चार्ट। और आज भी भेजा मैंने, महाराज शनि के साथ पन्ना पहन सकते हैं। मैं कहा भाई परम मित्र है, परम मित्र, रुक फोटो भेज दे रहा हूँ। शनि का मित्र में शुक्र और बुध लिखा हुआ, भेज दी फोटो। तेरा लग्न क्या है? कह रहा महाराज आपने तो बताया शनि है। तो मैंने कहा जब शनि है ना, देख फोटो पढ़, मित्र कौन है, सम कौन है, सम ग्रह कौन है शनि के, गुरु। अब शत्रु कौन है, मंगल सूर्य चंद्र। तो भैया जो शनि का शत्रु है वो चंद्रमा, कैसे एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगी? इतना तो सोचो, थोड़ा सा अपना भी तो दिमाग लगाओ कि दूध और सरसों के तेल से तुम क्या बना लोगे? मर जाओगे, मर कफ भी मिला दोगे उसमें, और सरसों का तेल पित्त बढ़ा देगा तुम्हारा। आदमी मरने वाले काम करता है विषैले। सेफ बन रहे हैं, सेफ राहु वाले जो सेफ बनते हैं ना राहु मंगल पे, वो साले ऐसे ही डिश बना रहे हैं, आइसक्रीम की पकौड़ी बना रहे हैं और आग में तल के निकाल रहे हैं। बताओ कितने बड़े चूते हैं। हंसी होगी कहीं होगा। आइसक्रीम के पकौड़े बना रहे हैं बेसन में और उसको निकाल, अब गर्म ठंडा और गर्म। तो ये कौन सी डिश है? और लोग कहते हैं महाराज आप गाली देते हो। इन लोगों का सर फाड़ देना चाहिए हथौड़ा लेके। आइसक्रीम तो उसकी डिश बना रहे हैं ठंडा और गर्म। मैं जो आदमी मरेगा नहीं, तड़प तड़प के मारने वाले काम कर रहे हैं लोग। कोरोना फैलाया था चाइनीज ने, चाइनीजों ने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोगों पे, बॉडी पे लोगों के, वायरस बनाया इन्होंने सालों ने। मतलब ये वही वाली हरकत है। अब यही हरकत कौन करता पता आपको? जो राहु की दशा में ज्योतिष बन रहे हैं, वो भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शनि की दशा वाले ज्योतिष भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाँ, अब नुकसान किसका हो रहा? चलो शुक्र तो उसका मित्र है, वो थोड़ा बहुत समझ भी जाएगा, बुध उसका मित्र है, वो भी समझ जाएगा। गुरु चंद्र सूर्य मंगल वालों का नुकसान हो रहा। जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले उनकी माँ बहन ठीक हो जा रही। फिर लोग कह रहे महाराज आप गाली देते हो। अरे गाली नहीं दूंगा, बेंचो तो चूतियाओं को बाजार की पूरी माँ बहन एक कर रखी है उन्होंने। अरे शरीर खराब होता है, कैंसर की बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, लीवर किडनी फेल हो जा रही है, पाइल्स तो लगी रहती है, कॉन्स्टिपेशन। देवता वालों को सबसे ज्यादा नुकसान मिल रहा है। मैं ये बता दूं, राक्षस कलयुग है ना ये साला, कलयुग में सबसे ज्यादा नुकसान देवता प्रकृति वालों को मिल रहा है। तो ये इतना इतना छोटी सी चीजें भी नहीं समझते लोग। क्या करना चाहिए हमें, हमारा क्या धर्म बन रहा है, हमारा कर्म क्या बन रहा है, हमारा फर्ज क्या है, इतना भी नहीं पता। अब यही मंगल यहाँ बैठा हुआ, यहाँ बचाव करेगा, आध्यात्मिक भी बना देगा, भगवान से भी जोड़ेगा, पढ़ाई वढ़ाई में भी मन लगा देगा, क्योंकि पंचमेश का भी लॉर्ड है। और जो मैं बात करता हूँ ज्योतिष संबंधित गोये विद्या, वो भी सिखवाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ भी ले जाएगा, तो सिद्धि भी प्राप्त करेगा, क्योंकि पंचमेश पढ़ाई के घर का लॉर्ड है। ठीक है ना? अष्टम भाव का लॉर्ड शनि जो रही होता है, पर मंगल यहाँ बलवान हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्रूर घर पे, पाप घर पे, अष्टम भाव पे छठा आठवां 12वां जो क्रूर ग्रह होता है, पाप घर होता है, यहाँ कोई भी क्रूर राशि बैठ जाए, क्रूर मतलब क्रूर वो बैठ जाए, ग्रह बैठ जाए, तो वो अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है, अच्छा फल देता है, रिस्पॉन्स देता है। यहाँ से इसकी चतुर्थ दृष्टि इनकम हाउस को है। ज्योतिष विद्या से पैसा कमाने का पूर्ण रूप से योग है। तंत्र मंत्र साधना से पैसा योग कमाने का पूर्ण रूप से योग है। समझ रहे? और यही मंगल की अगर शुक्र की युति हो जाएगी, देखो मंगल शुक्र की राशि को देख रहा है, और गलती से अगर मंगल शुक्र की युति हो गई, बुध भी कहीं केंद्र में बैठ जाए, तो योग सिखाएगा, योग वहां से पैसा कमा लेगा, आयुर्वेद करेगा, वहां से पैसा कमा लेगा, टीचिंग कराएगा, नॉर्मल कोई पढ़ाई, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई नॉर्मल सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो कोई भी ऐसा नॉर्मल सब्जेक्ट ले लेगा। अगर केंद्र में शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, मंगल से उसकी कॉम्बिनेशन जुड़ जाए, समझ रहे हो? मंगल की अष्टम दृष्टि भी अगर पड़ती है, चतुर्थ सप्तम अष्टम अगर मान लो बुध पे पड़ रही है, शुक्र पे पड़ रही है, मतलब नॉर्मल ग्रहों की युति होने के कारण क्या हो जाता है, नॉर्मल पढ़ाई की तरफ लेके जाता है। मंगल पता है क्या मोटी बुद्धि होती है, मैं पहले बता दूं। यह व्यक्ति पढ़ते हैं पर जबरदस्ती करके पढ़ते हैं, ज्ञान से ज्यादा ये विद्वान होते हैं। ये देश के लिए लड़ मड़ेंगे वहां पे कि क्या करना है हमें पता है। ये ऑर्डर नहीं मांगते हैं, मैं ये भी बता दूं, ये सीनियरों से ऑर्डर नहीं लेते हैं। मंगल वाला जो ढीठ मंगल होगा ना, वो फौज छोड़ देगा 2 दिन में, चल साले तू ऑर्डर देगा, जनरल को मेजर को धमका देगा एक बार में, गोली मार दूंगा तेरे पिछवाड़े। अगर कोई कांग्रेसी टाइप वाला व्यक्ति होता है ना कि भाई ऑर्डर, कि भाई ये हो रहा है हमारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम पीछे हट जाओ, ये वहां उसको मर्डर करते हैंड टू हैंड सीनियर का। बात समझ रहे हैं चीज को कि मैं क्या बता रहा हूं? मंगल ढीठ है, सत्यवादी है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है,
सेनापति देवताओं का वो भाई साहब कार्तिकेय स्वामी जी मंगल है, एक तरह से समझ लो। कार्तिकेय स्वामी जी जो है वो मंगल ही है, ये पकड़ लो। मैंने पहले भी बताया मंगल के इष्ट कार्तिक स्वामी जी। मंगल का स्वभाव, मंगल का भूमिपुत्र का और कार्तिक स्वामी जी का बिल्कुल सेम स्वभाव, बिल्कुल सेम। अब आप लोगों को पता होगा देवताओं के सेनापति कार्तिक स्वामी जी है और मंगल को भी सेनापति बोला गया, शायद पता हो किसी को। सेनापते विद्महे कार्तिकाय धीमहि तन्नो कार्तिक, मतलब सेनापते विद्महे और स्कंधाय धीमहि तन्नो कार्तिक प्रचोदयात्, ये उनका गायत्री मंत्र है। किसका? भगवान कार्तिकेय जी का, जो शिव जी के पुत्र है। अब एक इस बात पे भी बड़ी वो हुई थी, एक बार वो तनेजा या कोई भी थर्ड पर्सन था एक, वो बोले कि महाराज बता रहे नई नई चीजें कि मंगल के इष्ट कार्तिकेय जी होते हैं। मैंने गूगल का निशान लगा के सर्च करके दिखा दिया उन लोगों को। इनके लड़ो, जब तुम्हारे बाप दादा परदादा जन्म भी नहीं होंगे ना लाल किताब वालों के, ये कोई था राहुल वर्मा चूतिया था कोई लड़ू, और ये तनेजा, इन भैंसों को इस बात की भी इतनी सी भी शास्त्र की नॉलेज नहीं है। ये काय के ज्योतिष बनेंगे लौड़े कि कार्तिकेय जी मंगल के इष्ट होते हैं। हनुमान जी को तो जबरदस्ती बनाया गया, अभी कुछ दिनों से फेमस हुए हनुमान जी। बाकायदा जब पूजन होता है ना, पूजन, तो जहां मंगल की दिशा है दक्षिण, वहां पे कार्तिकेय जी का स्थान माना जाता है। उसके बगल में ऊपर इंद्र का स्थान होता है, उसके बगल में ब्रह्मा जी का एक नारियल बिठाया जाता है चौकी के ऊपर और कलावा बांध के। इन लोगों को यही ना पता, जब हवन होता है तो उसके बगल में ब्रह्मा जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, इंद्र का स्थान, यहाँ वायव्य कोण में वसु का स्थान, वायु का स्थान, ईशान कोण में, मतलब यहाँ पे आपका वायव्य कोण में, ये सारे उनको स्थान दिए जाते हैं। उत्तर में विष्णु जी का स्थान, उन देवताओं का बकायदा स्थान दिया जाता है। मादरचोद ने पढ़ाई कहाँ करी है, इन लोगों ने ज्योतिष देखा कहाँ है, इन लोगों ने वो हवन कुंड के बारे में इन्होंने कहाँ ज्ञान हुआ होगा कि चौकोर प्रकार का हवन कुंड किस चीज के लिए होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए अंडाकार का हवन कुंड होता है त्रिशूल वाला, इन लोगों को यही कहाँ पता होगा। ये मादरचोद यहाँ के हमसे वो करते हैं बहस, दो कोड़ी के भोसड़ी, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। ये भी चीजें पहुंचा देना मैमचोदों से, शास्त्र की पढ़ाई करनी पड़ती है, समझ रहे हो। दुर्गा जी की ऐसी ऐसी किताबें हैं छपी हुई, जहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं, वहां उसमें सारे कर्मकांड बताए गए, कौन से कर्म करने के लिए कौन सा हवन कांड किया जाएगा। मतलब बहुत सारी ज्योतिष से संबंधित चीजों की नॉलेज जो है आपका बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया किताबों में दी गई है। आप लोगों को लगता है ये इंग्लिश में पढ़ाने वाला है तनेजा है या ये स्टूडेंट रेडी कर रहा है। एक स्टूडेंट जिसके बढ़िया फॉलोवर हो, या जो आदमी लोगों को बढ़िया नॉलेज दे पा रहा हो, बस ये पढ़े लिखे ही है सारे। पार्टी चाहिए इनको कि सुबह पैसा कमा लेना और शाम को दारू लगानी है, वो वाले एस्ट्रोलॉजर। मुंह पे बता रहा हूँ इन लोगों की सच्चाई। ये जितने भी है टेरर कार्ड वाले, ये दीदी जितनी भी है न्यूमरोलॉजी वाली, और जितने भी मास्टर है न्यूमरोलॉजी वाले, ये सब पैक लगाने वाले हैं, राहु वाले। ये घंटा भला करेंगे किसी का। और ये चूतिया हमारा पंडित जी, ये वीडियो बनाने वाले रील कटिंग करके छोड़ दे रहा है ये। और यहाँ पे वो लड़का है ना एक नितिन पढ़ता, क्या नाम है, अभी निखिल वीडियो बना के छोड़ रहा है। ये उन गांडुओं तक पहुंचनी चाहिए चीजें। टेरर कार्ड और न्यूमरोलॉजी कार्ड क्या भला कर रही है, और तुम क्या कर रहे हो उसके पैसे कमा कमा के लोगों में। ये ज्योतिष के नाम से अंधाधुंध जो लोग इधर उधर नोट छाप रहे हैं, ये करते क्या है, समझ रहे हो। आपका पैसा लेके आपको कुछ भी मिसगाइड कर देना। ऐसा एक व्यक्ति प्रेडिक्शन करके दिखा दे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, चलो छोटी मोटी चीजें घटनाएं बता देना, बहुत बड़ी बात है। आपका भला कैसे होगा। न्यूमरोलॉजी चंद्रमा 2 मूलांक है, चंद्रमा का मोती पहन लो, जबकि वो मोती आपके यहाँ का घर का मालिक है, अष्टमेश, और यहाँ के घर का मालिक और यहाँ के घर का मालिक है, पर मोती पहन लो 2 मूलांक कैसे। बात समझ में आया। और उसमें आपके सूर्य का लग्न, तो 2 मूलांक चंद्रमा का और लग्न सूर्य का। अब सूर्य अगर चंद्रमा की राशि में बैठ जाए तो हार्ट अटैक देता है। उस दिन भी पढ़ा है मैंने इस किताब में, इसमें अभी भी लिखा हुआ है कि अगर कर्क राशि का जो है ना सूर्य हो कर्क राशि पे, तो वो हृदय रोग दे देता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ, मिल भी गया मुझे। सूर्य यदि चतुर्थ भावगत हो तो हृदय रोग देता है। चतुर्थ भावगत हो, चतुर्थ भाव किसका होता है, 4 नंबर का इसका कर्क का। और बकायदा लिखा भी होगा कि चंद्र की राशि पे चतुर्थ भावगत षष्ठेश की युति सूर्य शनि के साथ होने पर हृदय रोग उत्पन्न होता है। और ये भी लिखा है कि कर्क राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा जो होता है ये हृदय रोग देता है, हार्ट अटैक दे देता है बकायदा। हमने तो मम्मियां मरती हुई देखी है, औरतों को तो हृदय रोग कहते कम आता है, उन लोगों को भी निपटते हुए देखा। देखो क्या लिखा, चतुर्थ भाव में पाप ग्रह और चतुर्थेश पाप युक्त हो तो हृदय रोग उत्पन्न होता है। सूर्य वृष राशि का तो वृश्चिक राशि का तो चतुर्थ भाव षष्ठेश, चतुर्थ गत यदि शनि भौम
गुरु हृदय रोग उत्पन्न करता है। तृतीय से सूर्य यदि सिंह राशि का तो जातक को हृदय रोग ग्रस्त करता है, हल्का करता है। पर कर्क राशि पे तो चतुर्दश भाव होगा तो पाप युक्त हृदय रोग देता है। सिंह राशि के द्वितीय द्रोष कांड में यदि जन्म हृदय छूल होता है। और सूर्य की राशि कर्क की राशि का अंग है चंद्रमा यदि शत्रु है। यहाँ चतुर्थ भाव का जितनी हृदय रोग, क्योंकि 4 नंबर फेफड़ा ही होता है, हृदय ही होता है। अब वहां सूर्य की युति हो जाती है तो पूर्ण रूप से हार्ट अटैक देता है। तो अब ये न्यूमरोलॉजी वाले पता क्या करते हैं, कुछ भी मिसगाइड करते हैं, कुछ भी रत्न पहना दिया और उसके माध्यम से भला तो क्या होगा, बीमारियां होंगी, तकलीफें आएंगी, घर प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो मैं ये नहीं चाहता हूं, मेरा कभी भी ये फोकस नहीं है कि लोग मेरे पास यहाँ आए, मेरे पास ये अगर इतना ही करना होता तो अब तक बहुत फीस बढ़ा के बैठ गया होता, सबको पता है। और मेरे पास दुनिया भर का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट अभी कम से कम शाम के टाइम में 5 से 6 आई है, 11-11 हजार रुपए वाली इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। और जिन्होंने लिया वो भी यहीं पे देख रहे होंगे वीडियोस, वो भी वीडियो देखते हैं, ये भी बता दूं। शाम की बता रहा हूं मैं, शाम को 5-6 अपॉइंटमेंट आई है इंटरनेशनल वाली और 11-11 हजार वाली। काम रहता है बोल के फीस बढ़ानी पड़ रही है कि एक आदमी कितना कर लेगा। अभी भी फोन बज रहा है इस समय, फोन आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं दबा के, अभी भी आ रहे हैं। या मैडम जी क्या बोल रही हैं, 112। चलो तो मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। मंगल यहाँ से यहाँ देखेगा इनकम को, तो कर्क लग्न में तो मंगल थोड़ा पीड़ित हो जाएगा, यहाँ पे कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। मंगल यहाँ बैठेगा अष्टम भाव में तो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। बट अगर उसकी डिग्री अच्छी है और उसको अगर बल दिया जा रहा है, आप मान लो मूंगा पहन ले, तो इस घर में मंगल कमजोर हो जाता है तो आप मूंगा पहन सकते हो, कोई समस्या नहीं। पंचमेश का लॉर्ड है, ठीक है ना। अब मंगल बलवान होगा तो इस घर को देखने के कारण चतुर्थ दृष्टि से जब वो देखेगा तो वो अच्छा पैसा निकाल लेगा यहाँ से। बट मंगल कमजोर हो रहा है, बात समझ रहे हो। तो कमजोर है तो वो इतना अच्छा पैसा नहीं निकाल पाएगा क्योंकि वो पीड़ित हो गया। अष्टम भाव में मंगल जो है, कोई भी ग्रह जो होगा उसका शत्रु ग्रह अगर है, जो वहां पर कारक है, जो भी नंबर है उसका अगर शत्रु है, जैसे 11 नंबर है तो 11 शनि है, शनि का मंगल शत्रु है, वो उसको नहीं देगा। यहीं पे अगर शनि की राशि पे शनि बैठा होता तो शनि ले लेगा, शनि जबरदस्ती ले लेगा, कैसे भी ले लेगा, समझ रहे हो ना। वो अपने घर पे बैठा बलवान हो गया। यहाँ से ये जो मंगल है इस घर को जो देखेगा इनकम हाउस को, तो ये प्रयत्न करेगा, बहुत ज्यादा प्रयत्न करेगा, पर इसको प्राप्ति कम होगी। किसको, मंगल को, या जो भी जातक है, ये जातक के बारे में फलादेश हो रहा है। पर मंगल का मतलब क्या होता है, मंगल साहस है, तो आदमी हाथ पैर बहुत मारेगा, जो भी जातक होगा हाथ पैर मारेगा, पर उसको तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो रिस्पॉन्स पाने के लिए इसको क्या करना होता है, अपने मंगल को बहुत बलवान करके रखना। मंगल जितना ज्यादा बलवान होगा ना, मतलब जितना ज्यादा का मतलब यह है कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बलवान करना है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बहुत ज्यादा पहन लिया। आज भी एक भाई साहब को मैंने देखा तो कह रहे मैंने 22 रत्ती का मूंगा पहना। मैं भाई साहब वजन कितना है, तो कह रहे 170-80 के आसपास। मैंने कहा भाई साहब 11-12 रत्ती से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। 22 रत्ती का तुम्हारे माइग्रेन कर देगा, सर दर्द पकड़ देगा। पता लगा मैंने बहुत ज्यादा समस्या भी शनि की युति हो गई हो, कहीं ना ब्लड कैंसर कर देगा। मैंने कहा इतना भी, हाँ थोड़ा तेज तो है। मैंने कहा इसको खोल के ठीक करो, समझ रहे हो। मैंने इसको खोल के ठीक करो, जबरदस्ती भी उतने पावर नहीं बढ़ाई चाहिए रत्न की, वो पागल कर देगा। हृदय मंगल भी हृदय रोग देता है, ये भी बता दो, अग्नि तत्व है और फेफड़े 4 नंबर है, उससे संबंधित कॉम्बिनेशन बन जाती है। हार्ट में मंगल को भी अभी पढ़ाया मैंने, मंगल का भी रोल हो जाता है उसमें। मंगल गुरु बताया कि तू एक साथ बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए तो हृदय रोग दे देता है। तो हमें ये चीजें भी याद रखनी है कि कौन से ग्रह की हमें पावर किस लेवल पे बढ़ा के जानी, ठीक है ना। अब ये मंगल इस घर से इनकम हाउस को देखेगा तो पैसा निकाल लेगा, ठीक है। अब और यहाँ पे जो बड़ा भाई बहन होता है ना, ये बड़े भाई बहन का घर होता है, ये वाला हमारा भ्राता हो या बहन हो, जो भी है। शुक्र है वहां पे तो मंगल है, तो जो इसकी जातक की बहन होने का योग है, जहाँ बहन बड़ी बहन होने का जो भी जातक है, तो बड़ी बहन जो होंगी ना वो बहुत साहसी पराक्रमी भी होगी, ठीक है। साहसी पराक्रमी होगी, मंगल उसको देख रहा है। और वो लड़की देखने में सुंदर बहुत ज्यादा होगी जो उसकी बड़ी दीदी होगी, क्योंकि वो शुक्र वाली है, वृष वाली है, उसपे मंगल का तेज है। तो उनके पार्लर वार्लर करने का भी काम का योग बनेगा कि वो सेल्फ डिपेंड होंगी। जब भी कोई शुक्र की राशि पे अगर ये मंगल अपने बड़े भाई बहन को गर्व, आप ये तक पूछ सकते हो कि भाई तेरी सिस्टर है, वो बोले कि हाँ है, ये भाई है, हाँ। तो अब जो भाई है वो मंगल शुक्र को देख रहा है, तो भाई पता है कि आईटी फील्ड में हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है। अब अगर यही दीदी होंगी तो ब्यूटी पार्लर का काम करेंगे, ठीक है। ये नर्सिंग का काम करेगी, शुक्र की राशि में मंगल नर्सिंग का भी योग बनेगा, या कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम करेंगे, समझ रहे हो। ये चीज भी आप वहां से फलादेश कर सकते हो। किससे, इससे कि अगर मंगल की दशा चल रही है और जातक के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी खंगोल सकते हो, बता सकते हो, समझ रहे हो। मेरे से सलोनी है, हमारी स्टूडेंट है, पूछती रहती है सब चीजें। महाराज आपने ये कहाँ से बताया, महाराज आपने वो कहाँ से बताया, पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे भी पूछते हैं, महाराज ये चीज कहाँ से बताई, ये तो हमें नहीं पता, ये तो आपने साधना से बताइए, साधना करिए ना, आपने सिद्धि कर रखी है ना। ऐसे बोलते हैं, आपने तो साधना कर रखी है ना, सिद्धि कर रखी है ना। मैंने कहा तुझे जो समझना वो समझ ले, अब मैं इतना नहीं बता पाऊंगा कि साधना करके और सिद्धि करके। अब ये मंगल यहाँ से इस घर को देखेगा
तो लगभग ठीक ठाक ही काम करेगा, खराब कुछ नहीं करेगा। बट एक चीज और बता दो, मंगल ग्रह की शुक्र के साथ युति के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता बेटा? शुगर की बीमारी बनती, ये हमेशा याद रखना। अगर इस चार्ट में, अब मैं आपको इसको बता देता हूँ किस तरह से बनेगी। अगर शनि यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, और शनि की दशम पूर्ण दिशा इस पे पड़ रही है, और यही मंगल शुक्र को देख रहा है, समझ रहे? और शुक्र जो है इस जातक के चार्ट में, क्योंकि शुक्र पहले ही खराब है इस जातक के चार्ट में, चतुर्थे से खराब घर माना जाता है, चतुर्थे से, ठीक है। और एक शुक्र जो है इनका माउस का घर है, तो वहां के लिए तो लॉर्ड ठीक है, बट शुक्र इसका शत्रु है। तो कहीं शुक्र अगर पीड़ित हो गया इस घर में या शनि से इस घर में बैठ गया, या शनि से दृष्ट है, या राहु से दृष्ट है, या मंगल से दृष्ट है, कौन? शुक्र। तो शुक्र और मंगल की युति अगर हो गई, और शुक्र अगर किसी भी ग्रह के द्वारा, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह के द्वारा, सूर्य के द्वारा पीड़ित हो गया, बात समझ रहे हैं, और ये मंगल शुक्र की राशि को देख रहा है, 2 नंबर को देख ही रहा है वाला, तो ये घर में वंशवाइज शुगर की बीमारी भी लेके आएगा। शुक्र मंगल की युति से शुगर की बीमारी बनती है, और घर में अगर पितृ दोष लगा है तो अब हमें पितृ दोष कैसे पकड़ में आता है? मुझसे बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या मेरे भी पितृ दोष है, आपने मेरे पितृ दोष के बारे में नहीं बताया। तो मैं एक बात और बता दूं, सारा ब्रह्मांड पितृ दोष से पीड़ित है, किसी का भी पितरों का ऋण बाकी नहीं, क्योंकि जिसके पितृ दोष नहीं होता वो भोजड़ी का पहले अमर हो गया होता, वो चला गया होता है यहाँ से निपट के। जो मैं सुबह ओम का जाप करता हूँ मंदिर में, ओम का जाप करता हूँ, तो उसके बारे में बताता हूँ कि आकार उकार बकार ब्रह्मा विष्णु महेश्वर या त्रिगुणमय सृष्टि संचालन करने वाले ओम शब्द का जो है निराकरण किया जाता है। हम ओम का जो उच्चारण करते हैं, इन सारे तत्वों को मिश्रण करके उस निर्गुण परमात्मा की उपासना किया जाता है। तो वो तो मुक्त हो चुका है, जिसके पितृ दोष नहीं है, वो तो जन्म लेके आया ही नहीं, उसके तो सब लेन देन खत्म हो गया, वो चला गया, समझ रहे हो, वो ब्रह्म के साथ मिल गया। मतलब जो भगवान नारायण है, विष्णु है, तो प्रहलाद जी जो थे, जो जिनको मुक्ति हुई है, वो भगवान के शरीर में मिलाप हो गया उनका। समझ में आ रही है क्या? वो पितृदोष है बोल के तो दोबारा हमें जन्म लेके आया हुआ है, हमारा कुछ ना कुछ ऋण बाकी है, उसकी मात्रा हम कह सकते हैं, वो भले कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा। बात समझ में आई? जितना खराब ग्रह बलवान होंगे, क्रूड ग्रह पर ग्रह खराब बलवान होंगे, उतना वो हमारे दोष की मात्रा प्रबलता रहेगी। और जितना हमारे ग्रह अच्छे अच्छे घर में बैठे हो, अच्छा बताओ, भगवान से श्री कृष्ण जी के ग्रह तो बहुत सारे उच्च के थे। शुक्र वृष लग्न में उनके सूर्य की राशि में बैठा हुआ था, मंगल मकर राशि में उच्च का था। तो ऐसा नहीं कि उनका पितृदोष नहीं था, उनको भी श्राप लगा था जिसके कारण उन्हें आना पड़ा था। इससे समझो पितृदोष लगभग सबके ही है, कोई बकाया नहीं है। हाँ, उसकी मात्रा हम कह सकते हैं। अच्छा, अब लोग बोलेंगे अंबानी पैसा कमा रहा है, भोसड़ी का पैसा कमाने का पितृदोष से क्या लेने देना? उसके भी पितृदोष है। वो देखो उसका अनंत बेटा है, बहन जो इतनी चर्बी बढ़ी हुई है, शरीर कैसा हो रखा है, अब वहीं उसकी वो बहू है इतनी सुंदर सी है, पतली सी। अब बताओ, अब उसके पास पैसा है, इसका मतलब कि वो अपना शरीर कम कर सकता है? उसके बाप के बस की बात, डॉक्टर वो कम कर देगा उसका शरीर। बहन जो नहाते वो गिर गया था उसमें, गंगा जी में कुंभ में नहाने गया था, वो डुबकी लगाई, ऐसे ऐसे पीछे हिल गया, गलती से थोड़ा सा निपट ही जाता, नाक में पानी घुस जाता, तो पता लगा वही हो गया सारा का सारा तामझाम। तो वो कम कर सकता है अपना, या ठीक कर सकता है वो? भले वो जियो वाला मालिक हो, रिलायंस वाला मालिक हो। अब बताओ, एक बात बताओ, पितृ दोष से पैसा कमाने का कोई लेना देना नहीं है। पैसा तो बोल धंधा कमाने वाले भी बहुत ज्यादा कमा रहे हो, हिजड़े भी बहुत पैसे कमा रहे हैं, सोने के कलश बैठा रखे उन्होंने घर में, सोने की दीवारें बना रखी है पुराने टाइम के हिजड़ों ने, पता ना हो लोगों को। बहुत कलेक्शन अच्छी है उनकी, दिन भर की 2-2, 5-5 लाख रुपए की कलेक्शन है उनकी। जो हेड होती है ना, हेड, वो सबका पैसा जमा करती है, सीनियर। अब देखो लॉकडाउन के समय में उन्होंने अंधाधुन दान किया था, अंधाधुन। औकात नहीं है बिजनेसमैनों की, ये भी बता दूं, अंबानी की। मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया था नहीं किया था, मैं अंबानी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का नाम कह रहे थे ना, वृश्चिक लग्न वाले होते हैं, ये होते हैं, सालों के पितृ दोष होता है, अष्टम भाव मृत्यु का घर होता है, ये भी बताऊं, वृश्चिक लग्न वालों को ही बता रहा हूँ। बहनचोद ये लेटरिन वाला लग्न लेके क्यों जिंदा हो भोसड़ी के? बताओ क्यों जन्म लिया बहनचोद? कर्क वाला भी तो हो सकता था, चूतियाओं वाला लग्न लेके जो जिंदा हुआ है। एक बात बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है दोष है, फिर मानने में क्या अस्वीकारता है उसे मानने में क्या अस्वीकारता है भाई कि हमारे दोष लगा हुआ? अच्छा मैं बोलूं मेरे लग्न, हमारे भी दोष लगा हुआ। छोटी उम्र में घर छूट गया, पढ़ाई छूट गई, संन्यास ले लिया, हमारे भी दोष लगा हुआ। भाई मानने में क्या दिक्कत है? कोई आदमी अगर मान लीजिए आपके ज्योतिष में कोई चीजें है, अच्छा ऐसा नहीं, मैं बहुत लोग मेरे से वहां पे पूछ भी रहे हैं, महाराज आपने बिल्कुल सही बात बताई, हमारे को उपाय भी बता दीजिए। तो वो तो मैंने पढ़ाई के टाइम में रील बनाई थी, वो कटिंग करके मैं वहां पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा था लोगों से, या ना कोई उनको मैं उत्तर दे रहा था सवाल, या उसका मैं उत्तर दे रहा था। तो ये चीज रील रही। अब देखो, अभी मैं उपाय, अभी बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूँ उन चीजों के बारे में कि क्यों है, कारण भी बता रहा हूँ। ये कारण है उसका। दोस्त तो सबके लगा हो सकता है, हमको उसमें कैसे रिलीफ मिले, अपने ग्रहों को ठीक कर लो,
जो आपके अच्छे ग्रह हैं, लग्नेश पंचमेश है, या जो भी आपके देवता वाले ग्रह हैं या आसुरी वाले ही हैं, जो भी आपका स्वभाव है, नेचर है, उसको मजबूत करके रखो। भाई जो आसुरी ग्रह है, देखो एक बात बताए, आसुरी ग्रह हम बोलते हैं शुक्र है, शुक्राचार, उसके भी तो इष्ट भगवान शंकर है। महादेव जी को पकड़ लो, वो भी ठंडा हो जाएगा, उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा आप पे, वो भी आपको आध्यात्मिक में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे चीजों को? भाई कोई होता है ना कि महाराज मेरे तो लग्न शुक्र है, आप तो बहुत देवता लग्न की बढ़ाई करता है। अरे भैया शुक्र जो है उसके अंदर नेगेटिविटी आई हुई है, तो तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि शुक्र लग्न है तो हम बॉलीवुड में हम स्टार हो गए, हम बहुत बड़े बढ़िया बड़े आदमी बन गए, या जो भी है। भैया आपको ये भी तो देखना है ना कि क्यों आया मेरा वो शुक्र का लग्न, मेरा देवता वाला लग्न क्यों नहीं आया जन्म लेके, मैं भगवान के समीप क्यों नहीं गया हूं, मैं क्यों भोगों में विरक्त था। इसका मतलब तुम अभी भोगों में ही विरक्त रहोगे, बंधे रहोगे। बात समझो चीज को। भाई आपका सूर्य लग्न भी तो हो सकता था ना, राजाओं वाला सूर्य तो सिंगल होता है ना, राजा होता है ना, वो भी तो हो सकता था। क्यों मंत्री बने, क्यों संतरी बने साले शुक्र वाले, क्यों चमचे वाला काम कर रहे हो बुद्ध वाला? ये सोचो, इसी से विचार कर लो कि हमारी औकात क्या, हमारा लग्न क्या बना के भेजा भगवान ने, इसी से डिसाइड कर लो ना खुद ही। जिसको बहुत ज्यादा लगता है कि भैया किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में गलत बता दिया है, इस चीज को भी तो देख सकते हो। कोई भी लग्न जो निर्माण होके आ रहा है वो आप ही के ग्रहों के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो उसको स्वीकारने में कभी भी हम लोगों को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए स्वीकार करने में। समझ लो, आप उसका निराकरण करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए कि हमें करना क्या है, कैसे हमें अपने ग्रहों को अच्छा करना। क्यों गणेश जी भगवान जी बुद्ध जो है, बुद्ध के इष्ट है, बहुत विद्वान थे, बड़े बड़े कान है, सब चीजों की सुनते हैं। बुद्ध वालों को सुनना पड़ता है। ओ हम नहीं कर रहे नौकरी, हमारे मालिक साले दुस्वभाव ना काम, दुस्वभाव राशि है तुम्हारी, काम तुम्हें दुनिया भर का करना पड़ेगा बुद्ध वालों को, लोगों की सुननी भी पड़ेगी। बुद्ध का जो है वो होता ही वाणी का कारक है, भगवान ने उसे वाणी का कारक इसलिए बनाया है कि तू जब बोलना जानता तो तुझे सुनना भी पड़ेगा। बुद्ध को ही कान बोला जाता है, ये भी बता दो, 3 नंबर कान, बुद्ध को ही कान बोला जाता है। अब बुद्ध वाला बोले नहीं मुझे नौकरी करने के लिए, वहां पे मेरा मालिक मुझे सुनाता है, तो सुनाएगा ही। तूने सुनने वाले काम किए हैं, अब तूने भी सुनाया फालतू का लोगों को। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, जो लग्न है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे लग्न में दोष हो सकता है, हम उसको ठीक कैसे करें, हमारे ग्रहों को कैसे मजबूत करें। अब ये मंगल यहाँ से इसको देखेगा, इनकम ले लेगा थोड़ा बहुत अगर मजबूत होगा तो। इस घर से सूर्य की राशि को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन के घर को, ठीक है। अब देखो शनि की राशि में बैठा है, मंगल है, मंगल वहां पे देख रहा है सूर्य को, अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। इसको पैतृक संपत्ति मिलने का लाभ का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य की राशि को भी मंगल देख रहा है, ठीक है। तो सूर्य पिता होते हैं। अब ये घर जो होता है, मैंने बताया पैतृक घर भी होता है, मतलब जो वो कहते हैं ना हमारी पैतृक संपत्ति जो मिलती है, तो वो भी इसी से देखी जाती है। और मंगल बैठा हुआ, और मंगल होता भी भूमि है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। और लग्न भी कौन सा करके है, तो जातक का मंगल मित्र ही होता है, तो यहाँ पे इसको भूमि प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलता है। पिता से तो संपत्ति मिलने का योग बनता ही है, क्योंकि सूर्य को देख रहा है। अब देखिए इसके जो रिलेशन वाले होंगे ना, धन कुटुंब रिलेशन का जो घर है, सूर्य मजबूत है, इसके रिश्तेदार अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, ठीक है। इसके रिश्तेदार ठीक ठाक होंगे। और एक चीज बता दो, शनि की राशि की मंगल पावर लेके बैठा और मंगल सूर्य को देख रहा है। पावर किसकी लिए? तमोगुणी ग्रह है। तो कहीं ना कहीं अगर शनि थोड़ा सा भी बलवान हुआ ना, चार्ट में थोड़ा सा भी बलवान हुआ, और इस घर को देख रहा हो या इस घर को देख रहा हो, समझ रहे, तो नुकसान देगा। अगर ये शनि यहाँ पे बैठा हुआ, शनि मान लो यहाँ पे बैठा है, और शनि की दशम पूर्ण दृष्टि इस घर पे यहाँ बैठ के, समझना चीज को, इस घर को देख रहा है, तो ये मंगल यहाँ देख के भी इसके पिता को ब्लड कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा इसके पिता को। और जो इसके कुटुंब है, रिलेशन, उसमें बड़ी बड़ी बीमारी चली हुई आई है, उसमें बड़ी बड़ी बीमारी चली हुई है, बीपी संबंधित, शुगर संबंधित, समझ रहे ना, ब्लड प्रेशर संबंधित, हृदय रोग संबंधित, ये चीजें फलादेश कर सकते हैं आप। वहां ग्रहों की कॉम्बिनेशन पकड़नी पड़ती है कि राहु कहीं से यहाँ से तो नहीं देख रहा इस घर को, राहु यहाँ से तो नहीं देख रहा नवम पूर्ण दृष्टि से, शनि यहाँ से तो नहीं देख रहा, शनि यहाँ से तो नहीं देख रहा। तो ये चीजें देखने के बाद फलादेश किया जाता है, ठीक है ना। ये देखो फलादेश, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं मेन तो फलादेश के ऊपर ही पढ़ाई कराता हूँ, मेरा तो सारा होरा से संबंधित चीजों का काम है। तो ये सारे ग्रहों की कॉम्बिनेशन देखने के बाद आपको पता लगेगा कि बचाव कौन कर रहा है और नुकसान कौन दे रहा है। अब मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा होता, ठीक है, और शनि देख रहा है, राहु भी देख रहा है, यहाँ से दशम दृष्टि शनि देख रहा है, नवम दृष्टि शनि देख रहा है, गुरु यहाँ बैठा। तो अकेला गुरु एक ग्रह ऐसा है जो संभालने की सामर्थ्य रखेगा। शनि कितना भी देख रहा हो, राहु कितना भी देख रहा हो, वो एक ग्रह अकेला ऐसा है वो बचाव कर लेगा। कौन? बृहस्पति। राहु केतु जो पाप गिने सब ग्रह को घुमाते हैं, और गुरु अकेला दो को चलाए घूमते प्रारब्ध। राहु केतु को कंट्रोल करने की सामर्थ्य बृहस्पति में ही है और किसी में नहीं है, भी बता दो। गुरु उसको कंट्रोल कर लेते हैं राहु केतु। गुरु के सामने राहु केतु भी ऐसे स्ट्रिक्ट होकर खड़े हो जाते हैं, यस सर,
यस सर होता है ना, वैसे खड़े हो जाते हो। भले वो नशे में रहते हैं, राहु तो नशे में रहता है, धूर्त ग्रह। केतु भी कष्ट देने के लिए रेडी रहता है पहले से, धड़ जो शरीर है, बात समझ लो। तो जैसे गुरु बृहस्पति आते हैं वो भी स्ट्रिक्ट हो जाते, उन्हें पता है कि बहन जो हमारे शुक्र है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, समझ रहे हो, उनके सामने भले वो स्ट्रिक्ट होकर ना खड़े हो, पर जो देवताओं के गुरु है उनका सम्मान एक अलग ही लेवल का, समझ रहे हो। तो वो एकदम से कड़क, मतलब वहां पे राहु केतु कमजोर पड़ जाते, जो खराब है मतलब ग्रह। तो राहु केतु, देखो केतु को मैं खराब कैसे बोल सकता हूँ, अगर राहु खराब है तो केतु अच्छा ही होगा, ये स्वाभाविक सा नियम है, ये भी याद रखना हमेशा कि राहु अगर शत्रु की राशि पे तो केतु मित्र की राशि पे बैठा होगा, बात समझ रहे हो। तो केतु अच्छा वर्क करेगा वहां पर। अगर केतु इस पे बैठा है 3 नंबर पे और राहु यहाँ बैठा है, तो राहु यहाँ पे भी खराब ही काम करेगा। रोग के घर में धनु राशि गुरु को चांडाली बनाएगा, बीमारी देगा, गैस देगा, समस्या देगा। थोड़ा बहुत इधर उधर जुआ लॉटरी सट्टा 2 नंबर से पैसा दे देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा हो गया, वो और पितृ दोष निर्माण करेगा अगले जन्म के लिए, तो उसको अच्छा मत माना करो। जिसके राहु शुभ लिखा होता है ना, वो बहुत बड़े महामूर्ख है लोग। राहु सूर्य की राशि पे होने से, धनु की राशि पे होने से, गुरु की मीन की राशि पे होने से, चंद्रमा की राशि पे शुभ लिखा आता है चार्ट में, तो सोचते मेरा सुबह में गोमत पहन लू। अरे चूतिया, ग्रहण लगाएगा इसको, एक नहीं देख रहा है, चंद्रमा की राशि पे बैठे ग्रहण भी तो लग रहा है। अब राहु तो नुकसान दे ही रहा है चंद्रमा को, सिगरेट पिलाने सिखा देगा तेरे को, जुए लॉटरी सट्टे में ले जाएगा, वो पैसा तेरे किस काम में आएगा। तेरे बजी हुए बच्चे जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो गलत काम में जाएंगे, पैसा कमा रहा है ना तो वही वाला। यार महाराज फिर क्या करें, वह उन चीजों से निवृत्त हो, उन चीजों से निवृत्त हो। 1 नंबर का जो पैसा कमाएगा वो 1 नंबर का ही होगा, 2 नंबर का जो कमाएगा वो घर में रोग बीमारी कष्ट समस्या, ये हार्ट अटैक, ये बीमारी दोष वही लेके आएगा। जुआ लॉटरी सट्टा, ये पैसा फलता नहीं है, ये भी बता दो सबको। इन चीजों को विशेष ध्यान दिया जाता है। अब कर रहे हो कलयुग है, पर तुम सोचो कि हमारा भला हो जाए, कोई नहीं कर सकता, किसी के बाप के बस की नहीं है, तुम जानबूझ के भला वो कर। अच्छा एक आदमी मुझे तर्क दे रहा, महाराज हम तो दारू का ठेका चलाते हैं, आपकी बात सुनी थी तो खराब तो हमें लगा, पर हम दान बहुत करते हैं। मतलब बोल रही जानबूझ के तो चला रहा ना, तू तो जानता है कि खराब चीज है, इसे पी के लोग मर रहे हैं, तुझे नहीं पता होती तो एक अलग बात है। तो सिगरेट बेच रहा तो बकायदा वहां तो लिखा हुआ है तंबाकू इससे कैंसर होता है, ये तो कैंसर का कारक तो लिखा हुआ ना, रोज तो पढ़ ही रहा है ना, तो फिर भी तो बेच रहा ना, पाप ले रहा है, तो ये बात याद रखियो। अरे जो जानबूझ के किया जाता है वो पाप की कैटेगरी में ही होता है, ये याद रख लेना हमेशा। जो भी सिगरेट दारू तंबाकू तुम अपने वंश के वंश खा रहे हो खुद ही, कलयुग का प्रभाव है कि वो तुम्हारे सामने है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बेच रहा है तुम्हारी मजबूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तलवार लगाई गई थी ना कलयुग के परीक्षित जी ने गले पे, यहाँ पे साले तेरा अभी मार के भगाता हूं तेरे को, मर्डर करके, चल तू मेरे राज्य में कैसा है। तो कलयुग ने हाथ जोड़ के एक ही बात कही थी कि आप मेरे अवगुण तो देख रहे हो कि मेरे अंदर अवगुण है कि मैं मदिरा में रहूंगा, वेश्यागिरी में रहूंगा, ताश जुआ लॉटरी सट्टे में, बट मेरे अंदर गुण भी तो यह है कि मैं भगवान श्री हरि का जो भजन करेगा उसके ऊपर पास भटकूंगा भी नहीं। ये भी तो गुण बताया था ना परीक्षित ने। उस एक गुण के कारण तो परीक्षित ने उसको कलयुग में बोल दिया था, जा जा जो करना है कर जा, मैं क्यों तेरे कारण में बाधक बनूं जब भगवान ने तुझे आज्ञा दी है। बात समझ रहे हो। नहीं तो परीक्षित इतनी क्षमता रखता था अभिमन्यु का पुत्र की, उसकी मुंडी काटने की सामर्थ्य की, तुझे घुसने नहीं दूंगा मेरे राज्य में, जबकि कलयुग आ चुका था। बात समझ रहे। परीक्षित अकेला इतनी सामर्थ्य रखता था, भगवान के सुदर्शन से उसकी तो पहले ही रक्षा हुई है ना, उसके पास तेज था। भगवान कृष्ण के गर्भ में जन्म में उसने दर्शन कर लिए थे। तुम्हें ना पता हो तो परीक्षित कैसे सामर्थ्य रखता था ये भी बता दो। कौन ऐसा धुरंधर था ब्रह्मांड में जिसने गर्भ में मां के पेट में भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए वो तेजस्वी था, भगवान का भक्त बचपन से था। जहां भगवान की बात आती थी वो ठंडा हो जाता था। बात समझ रहे हो। मैं कितना ही गाली दे रहा हूं ना, मेरे नारायण के स्मरण हो जाता, मैं शांत हो जाता हूँ। तो बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं भगवान विष्णु जी। बात समझिएगा। तो ये जो चतुर्भुज रूप के दर्शन उन्हें हो गए थे ना, तो इतने बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने कृष्ण जी की इतनी कहानियां सुनी थी अपनी माँ से, इतनी कहानियां सुनी थी कि उन्होंने अर्जुन के लिए ये किया था, वो किया था, युधिष्ठिर के लिए ये किया था, अर्जुन के लिए जो है युद्ध चक्र उठा के भीष्म पितामह के ऊपर वो फेंक दिया था, चक्का फेंक दिया था। तो उन्होंने ये सारी चीजें सुनी हुई थी। तो बहुत भक्त थे परीक्षित, समझ रहे ना। तो उन्होंने जो है कलयुग को जब पकड़ा था, तो कलयुग का प्रभाव तो है, तो उन्होंने एक गुण के कारण ही छोड़ दिया था कि उसके अंदर बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है कि भैया वो भगवान हरि का स्मरण करने से वहां दूर दूर नहीं भटकता, कलयुग वहां नहीं जाता, वो उनसे बहुत दूर रहता है, उसका वहां नाश हो जाता है, उसको वहां पे कष्ट होता है, उसको वहां समस्या होती है।
जो भी कलयुग के मतलब जो प्रभाव है तो वहां से वो गायब हो जाता है हरि का स्मरण करने से। ठीक है, अब ये मंगल इस घर को देखेगा तो यहाँ पे अच्छा करेगा, धन संपत्ति प्रॉपर्टी जुड़ाएगा, मेहनत करेगा। ये घर से इसको देखेगा, बुध की राशि को, पराक्रम के घर को, तो ये जुए लॉटरी सट्टे में नुकसान खाएगा यहाँ वाला मंगल। अष्टमेश है और इसके अंदर चुल्ल मची रहेगी क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ रही है ना इस पर, ये पराक्रम का ही घर होता है। और यहाँ पे 6 नंबर और 12वें घर का लॉर्ड भी वही है बुध, क्योंकि बुध की राशि पे देख रहा है ना। अब बुध का मित्र कौन है? शनि है, शनि की राशि पे मंगल है। यहाँ पे पहले ही मंगल डेड हो गया, मैंने बताया कमजोर होगा ही होगा, मैंने खुद ही बोला कि मंगल यहाँ कमजोर हो जाएगा। भाई आपको ये भी बोला है मैंने कि क्रूड ग्रह पाप ग्रह बलवान हो जाता है, तो बलवान होने का मतलब ये नहीं है कि वो शनि से ज्यादा बलवान हो जाएगा। इनकम हाउस को देखेगा, अपना काम निकाल लेगा। इस घर को देखेगा, धन कुटुंब रिलेशन शरीर स्वास्थ्य संबंधी रक्षा कर लेगा अपना थोड़ा सा, ठीक है ना। पराक्रम के घर को देखेगा तो पराक्रम के घर को देखने के कारण जोश बहुत रहेगा, पर जोश क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। फायदा क्या हुआ? क्योंकि गुरु तो सही नहीं है ना, ज्ञान तो ठीक नहीं है, तो जोश लेके क्या करेगा? समझ रहे ना, सिर्फ जोश ही तो काम में नहीं आएगा ना, तो उस जोश के कारण बुध की राशि पे अब गलती से शनि शुक्र बुध और राहु की दशा चल रही होगी तो कोई भी अगर इधर उधर उथल पुथल मची इसके अंदर तो क्या कर लेगा पता है? मार्केटिंग में ट्रेडिंग में पैसा लगाएगा और नुकसान खा के बैठ जाएगा। बात समझ रहे हो? ट्रेडिंग में पैसा लगाएगा, नुकसान खा के बैठ जाएगा। अच्छा, इस घर को जब मंगल देख रहा होता है ना, यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ सप्तम पूर्ण दृष्टि से या यहाँ बैठा हुआ, तो बहुत सारे जातक क्रिकेट खेलते हैं, गेम खेलते हैं, प्लेयर बनते हैं, खेल कूद में जाते हैं। अब मुझसे प्रश्न आता है कि महाराज ये बच्चा जो है इसमें खेल कूद में तरक्की करेगा नहीं करेगा? आप दशा देख लो, सूर्य की चल रही है, चंद्र की चल रही है, मंगल की चल रही है, गुरु की चल रही है और ये वाला लग्न है, तो उसको खेल कूद में लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। भले ही राहु ही क्यों ना देख रहा हो, राहु भी खेल कूद में लेके जाता है। बात समझ लो। बट अगर इस लग्न में और अगर यही शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, शुक्र की, उसे खेलकूद में लाभ नहीं मिलेगा, वो मेहनत करता रह जाएगा, कोई फल ही नहीं मिलेगा। अब शनि अगर बहुत ज्यादा डेड पड़ा है तो फिर वो जो शनि की दशा है उसके अंदर जो प्रत्यंतर दशा है सूर्य की, उसमें फल ले सकता है। शनि को कमजोर करना पड़ेगा, जो शत्रु ग्रह है उसको हमेशा कमजोर करना पड़ेगा और जो अपना बलवान ग्रह है उसको बलवान करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा किसी भी चीज। समझ में आया? तो मंगल के बारे में मैंने पढ़ा दिया, नुकसान देगा। अब देखो मंगल यहाँ पे क्या है? छोटा भाई बहन है, तो छोटे भाई बहन कौन है? बुध है। अब मंगल की दृष्टि नपुंसक राशि ले रखी है इसने, पावर शनि की, और इस घर को देख रहा तो छोटे भाई बहनों में भाई नहीं होगा, वो भी कोई ना कोई बहन ही दिख रही है, और भाई होगा भी तो लड़की जैसा होगा जिसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? घर लग्न में अगर कोई छोटा भाई होगा तो सुंदर होगा, देखने में स्मार्ट होगा, और जैसे मैं बोलता हूँ बुध वाला जो ग्रह होता है वो थोड़ा लचीला टाइप का होता है, जिसको कि मैं ये भी बोलता हूँ कि वो हिजड़ों की तरह। शब्द तो गंदा लगता है हिजड़ों वाला, बट मैं एक उसको बोल सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंसी वाला टाइप का, जिसमें दुष्भाव वाला नेचर होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, भटका हुआ होता है, और उसके अंदर लचीलेपन होता है। लचीलापन मतलब समझ रहे हो? स्त्री जैसा स्वभाव होता है, देखने में है तो पुरुष, छोरा लड़कियों जैसे लक्षण, उसको बुध वाला बोलते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आएगा अगर छोटा भाई बहन हो। बहन तो लड़की होगी, अब भाई होगा तो ऐसा कॉम्बिनेशन निकल जाएगा। अब देखो भाई बहन होगी तो मंगल जो वहां बैठ गया दृष्टि कारण, समझ रहे हो, तो वो ढीठ बना, उसकी वाणी में थोड़ा जोर होगा, तेज होगा। लड़का होगा फिर उसकी वाणी में पतलापन होगा, मतलब समझ रहे हो, पतलापन, लड़कियों वाला स्वभाव होगा इस मंगल के कारण यहाँ। क्योंकि पहले लग्न भी जो है वो स्त्री ग्रह, हमें जातक को हमेशा याद रखना है कि हम जो बता रहे हैं कि भाई तेरे जो छोटे भाई बहन है उसमें जो है अगर गलती से बोलो भाई है तो उसको तुम स्वभाव भी बता सकते हो कि भाई तेरा है कैसा। भाई तुम अब ये नहीं है कि एक मंगल से फलादेश कर दोगे, गुरु यहाँ से देख रहा होगा तो मंगल को बल मिल जाएगा, इस घर को गुरु बृहस्पति इसकी देख रहा हो। अब देखो गुरु भी शुक्र की राशि में बैठा है, स्त्री की राशि में, तो फिर उतना बल नहीं मिलेगा, तब भी लड़की होगी। हाँ, अगर गुरु यहाँ से इसको देख रहा होगा और मंगल इसको देख रहा होगा तो ये जरूर कह सकते हो कि पढ़ने लिखने में अच्छा होगा वो, जो भी है, बड़ा भाई बहन है, जो छोटा भाई बहन है, जो भी छोटे भाई बहन होंगे, ये छोटे भाई बहन का घर होता है, बड़े भाई बहन का घर। तो दूसरे ग्रह भी आपको ये बताएंगे कि गुरु यहाँ बैठा हुआ तो बड़ा भाई बहन जो है वो विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, वो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जाएगा। आपको कैसे पता महाराज? क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा, मंगल भी उसको देख रहा है, गुरु भी बैठा, काम ऐसा करेगा स्टेबल वाला, अच्छे लेवल, और उसमें भी इंजीनियर अच्छे पोस्ट पे जाएगा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। मतलब एक ऐसा गणित आप लगा सकते हैं, ये नहीं बोलो कि सिर्फ उसी क्षेत्र में चला जाएगा, बट ये कह सकते हैं कि आप उसमें एक गणित लगा के बता सकते हो कि भाई ये कर रहा है तेरा भाई, हाँ हाँ महाराज बिल्कुल सही है, सही है। तो भैया आपको कैसे पता? तो वो आपको ग्रहों का कॉम्बिनेशन लगा के, कंबाइंड जोड़ लगा के पता लगेगा कि यार क्या बना है ऐसे कॉम्बिनेशन से, क्या निर्माण हुआ ऐसे कॉम्बिनेशन। सिविल इंजीनियर कौन करता है पता है? सिविल इंजीनियर जिसके शनि अच्छा होगा, यहाँ केंद्रों में बैठा होगा, यहाँ देख रहा होगा, बुध देख रहा होगा, शुक्र देख रहा होगा, और मंगल की राशि पे केतु बैठा होगा, भूमि से जुड़ा हुआ काम सिविल इंजीनियर बनाता है। सिविल सर्विसेज में कौन लेके जाता है?
शुक्र मंगल की राशि पे बैठा होगा, केंद्र को देख रहा होगा, गुरु यहाँ से इसको देख रहा होगा सिविल सर्विस में, सूर्य बुध यहाँ बैठे होंगे, 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 राजयोग वाला सूर्य बुध यहाँ बैठे होंगे, सिविल सर्विसेज में लेके जाएगा, IAS IPS अधिकारी पदाधिकारी बना देगा। मंगल और शुक्र का तो विशेष रोल होता है IAS IPS अधिकारियों में, बड़ा अच्छा साफ सुथरा बना के रहेगा सात्विक तरीके से, और मंगल का तेज भी रहता है अंदर से, डिसीजन लेने में भाई सब दाड़ फाड़ रहता है, लड़ने झगड़ने में भी आगे रहेगा, सिंपल ही रहेगा, कोट पैंट पहन के, पर एक थप्पड़ कब लगा देगा पता भी नहीं लगेगा। शुक्र और मंगल की कॉम्बिनेशन ऐसा। चलिए एक मंगल के बारे में पढ़ा दिया, आज एक मंगल को पढ़ाने में हालत खराब हो रही है, आध्यात्मिक चर्चा हो जाती है ना, तो उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाती है। अब हम बात क्या करते हैं, मंगल जो है मीन राशि पे अपने 1 2 3 ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज 2 2 2 9 बज गया, बाप रे 9 से जाना होगा। अब देखो मीन राशि में बैठा हुआ मंगल क्या करेगा, अपने खुद की मित्र की राशि पे, और कर्क लग्न उसमें बैठा हुआ मित्र का मंगल, ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, धार्मिक आध्यात्मिक तो बनाएगा, स्वभाव नेचर इतना अच्छा बनाएगा। और एक चीज बड़ी, ये पिता के स्वभाव का घर होता है, मैं ये भी बता दूं, ये वाला जो घर है ये पिता के स्वभाव का घर है, फादर के स्वभाव का नेचर का, फादर का नेचर जो स्वभाव होता है ना उसका घर। तो ये पिता का स्वभाव कौन है, गुरु है, यहाँ पे नेचर है, उसके ऊपर मंगल, इसके पापा बहुत धार्मिक आध्यात्मिक थे, प्लस पूजा पाठ का काम भी हो सकता है, कर सकते हो, अगर ब्राह्मण भी हो सकता है जातक, तो ये भी बता सकते हो आप, पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पापा बहुत आध्यात्मिक है, हाँ जी हाँ, पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं, हाँ हाँ माला भी करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा तेरे पापा को कहीं किसी मंदिर में, ट्रस्ट में, या किसी छोटा मोटा कोई पद वद मिला हुआ बीजेपी पार्टी वार्टी, वो हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल मीन की राशि में बैठा हुआ, और मैंने बताया ये पिता का घर है मंगल, और ये पिता के स्वभाव का घर, नेचर, पिता का नेचर है, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ मंगल क्या करेगा, आध्यात्मिक बनाएगा, इस जातक को भी धार्मिक बनाएगा, इसको भी राजनीतिक क्षेत्र में ले जा सकता है, इसको भी किसी न किसी संस्था से, NGO से, जो लोगों की सेवा करते हैं ना, उन ट्रस्टों में जुड़ के रहना, ये सब इसके दिमाग में, मन में हमेशा रहेगा कि मैं कुछ सेवा करूंगा, मैं लोगों को ये बांटूंगा, वो बांटूंगा, कहीं पे प्याऊ लगाएंगे बैसाख महीने में, मतलब कुछ कुछ काम अच्छे इन सब चीजों में आगे रहे। अब ये तो नेचर हो गया, अब गुरु की राशि पे ये घर होता है, विद्या तीर्थ प्रवास, घूमना फिरना भी इसको अच्छा पसंद होगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, ज्यादातर तीर्थ यात्रा भगवानों के वहीं जाया करेगा। मंगल 12वें घर को देखेगा, कर्क लग्न है, मित्र है, ठीक है। अब 12वें घर को बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, या नौकरी करने के लिए, बाहर भी जाने का योग बनेगा, विदेश का घर होता है, बाहर स्थान, कंप्यूटर संबंधित वर्क भी कर सकता है, क्योंकि गुरु की राशि पे मंगल बैठा हुआ, कंप्यूटर भी करा सकता है, मेडिकल क्षेत्र में भी लेके जा सकता है, मेडिकल क्षेत्र, पुलिस आर्मी में नहीं बोलूंगा मैं कि मंगल यहाँ बैठ के कर्क लग्न वाले को पुलिस आर्मी में कर ले जाएगा, तो बहुत सीनियर पोस्ट की पढ़ाई करेगा, बहुत सीनियर, ऊंचे लेवल, छोटी मोटी नहीं कि CISF में चला गया कर्क लग्न ना, लग्न राजा है वो, लेवल भी अपना वाला ही ढूंढेगा, समझ रहे हो ना। वो बन जाता, मुझे पता है CISF में छोटी मोटी नौकरी, छोटी मोटी नहीं बोलूंगा, मतलब लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको खराब मत समझना, मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे ना। वो CISF में जो देश में रक्षा कर रहे हैं वो भी अपने लेवल पे बहुत अच्छे ही है, बट मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसका लेवल भी बहुत अच्छा होगा, जो कर्क लेवल है, राजा है ना, सूर्य चंद्र दोनों राजा होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। चंद्र वाला व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा स्त्री ग्रह टाइप का होता है, तो वो एक सिंपल सी चीजों को वो लेके, अब ये भाई साहब ये तो राजा है, तो ये तो राजनेता ही बनेगा सीधा, ये तो मंत्री संतरी बनने की बात करेगा सीधा, इसका लेवल तो वहीं तक होगा। मारो एक दूसरे को, मारना मर्डर भी करना पड़ा तो मर्डर करके ही राजा बनो तो भी बन जाओ। सूर्य क्रूर ग्रह होता है ना, पाप ग्रह होता, वो सामने से देखे कि उस सामने वाले का मर्डर करवा के अगर मुझे कोई पद मिल जाए वो आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं नेता नगरी वाला, वो काम भी कर लेगा वो, ये काम ये सोचेगा इस चीज को करने में, नहीं यार ये चीज ठीक नहीं है, समझ रहे ना, इसके पहले डर लगा रहेगा हृदय में, बोले नहीं भाई ये सब मत बोला, ऐसा मत बोलो, तो वो ऐसे कामों से दूर परहेज करता है। अब ये मंगल इसको देखने के 12वें घर से, विदेश से, इधर उधर, अच्छा जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से पैसा निकाल के लाएगा बहुत अच्छा, क्योंकि मित्र की राशि पे बैठा हुआ, गुरु की राशि में। देखो गुरु जुआ लॉटरी से सट्टे से पैसा नहीं देता है, पर गुरु की, सूर्य की, चंद्र की, मंगल की दशा आएगी ना, तो मंगल जरूर ले लेता है बाहर से पैसा। ट्रेडिंग वेडिंग में इसको पैसे से लाभ मिलेगा, काम तो वैसे गलत ही है ये, पर फिर भी इसको लाभ मिलेगा कुछ समय में, ठीक है ना। अब देखो इसको लाभ मिल रहा है तो इसको लिमिटेड ही करनी चाहिए इसको, इसने अपना किया, उससे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा, घर मकान जोड़ लिया, बस बात खत्म। मतलब बहुत ज्यादा अगर ये उस चीज में रहेगा तो जब इसके शत्रु ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर दशाएगी उसमें इसको नुकसान भी होगा। फिर उसी के लिए तो हमारे पास फोन आते हैं, महाराज जो उसमें शेयर मार्केट में ना वो फॉरेक्स के वो कर रहा था ट्रेडिंग, उसमें ना बहुत अच्छा नुकसान हो गया, अब थोड़ा देख दो, आप देख दो क्या करना है, मैंने आपको 11,000 रुपये डाल दिया, आप देख दो थोड़ा। यार देख तो दूं मैं, पर मैं कहा भाई तू ये कब से कर रहा था, बोले बहुत सालों से कर रहा हूँ, मैंने तो तब बहुत पैसा कमाया महाराज, इससे मैंने 2 घर जोड़ लिए। अबे तो घर जोड़ लिए तो अब बंद कर दे,
क्योंकि किसी के भाग्य का ही तो पैसा तेरे पास आ रहा था ना, दूसरे कहीं ना कहीं तो डूब रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, तेरे पास आया। अब तू बर्बाद हो, अब उसके पास जाएगा। बात समझ रहे हो ना? खराब तो कुछ नहीं हो रहा है। अब तू बोले कि तेरे पास आता ही रहे, ऐसा कोई स्तोत्र नहीं, ऐसा कोई स्तोत्र नहीं कि आता ही रहेगा। ऐसा कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति नहीं है जिसके पास आता ही रहेगा। क्यों? वो बादल वाला सिस्टम है ना, बादल की पृथ्वी बादल से पानी दे रहा और फिर वही पानी को सोख रहा, ऊपर ले जा रहा, वही सिस्टम है। तेरे पास से आया तो आगे निकल जाएगा। तू बोले कि मेरे पास ही आता रहेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है भाई। वो आएगा तो फिर जाएगा भी, आएगा तो जाएगा भी। ये हमेशा याद रखेगा। वो लाभ कमाया तो ठीक है, वो नुकसान भी होगा। हाँ, उसी के लिए तो ग्रहों को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि तुम्हारे को आभास हो जाए कि नहीं भैया समय ठीक नहीं चल रहा, अब बंद कर दो। विद्वता किसको बोलते हैं? विद्वान किसको बोलते हैं? ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिसे पता रहता है चीजों के बारे में, यार ऐसा होगा, हो सकता है। वो पहले से ही सचेत रहता है उस चीज के लिए, पहले से रेडी हो जाता है कि नहीं यार ये सब काम नहीं करने, इससे बचाव कर लेना, ठीक है। तो ये मंगल यहाँ से इस घर को देखेगा, 12वें घर को वहां से वो ले आएगा। अच्छा, मंगल बुध की राशि पे यहाँ पे माइग्रेन की समस्या भी दे देगा अगर बहुत ज्यादा भारी होगा तो। समझ रहे हो ना? मंगल जो होता है वो अग्नि तत्व होता है और बहुत मजबूत ग्रह होता है। यही मंगल अगर थोड़ा सा जैसे बहुत ज्यादा बलवान है और गलती से शनि देख रहा है इस घर को, या आपके मंगल को कोई राहु देख रहा है, समझ रहे, ये 12वें घर कोई देख रहा है शनि राहु, तो आपको माइग्रेन की समस्या देगा, सरदर्द पकड़ेगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा बड़ी जल्दी उम्रों में। जल्दी उम्रों में मैं बता दूं किस उम्र में, कम से कम 27-28 के बाद लगाएगा, 30 के बाद लगाएगा, उससे पहले नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर मंगल जो है कर्क लग्न है चंद्रमा वाला, तो चंद्रमा पानी का कारक होता है, आंखों में भी पानी रहता है, तो इतनी जल्दी इसकी आंखों को बीमारी नहीं होगी क्योंकि सूर्य है, सूर्य इसका मित्र है। अब ये बुध है वो शत्रु है, ठीक है, पर अब मंगल उसको देखेगा तो बचाव करेगा, मंगल नहीं देगा। अभी थोड़ी देर पहले सलोनी का एक वो आया प्रश्न मेरे पास, महाराज इस जातक का ना मोटापा बढ़ रहा है, तो मैंने इसे पुखराज नहीं पहनाया। मैंने कहा लग्न कौन सा? कह रही धनु लग्न। मैंने कहा भाई जब धनु लग्न में पुखराज पहनेगा तो वो गर्मी देगा जठर अग्नि को। दशा किसकी चल रही है? तो कह रही शनि। मैंने कहा शनि मोटापा बढ़ा रहा, वायु दे के बाद देगा, अकड़ जकड़ बनी रहती है, सोता पड़ा रहता है, मोटापा बढ़ रहा, शनि भी मोटापा देता है। मैंने कहा मैं पागल, जब इसके लग्न ही गुरु वाला है तो गुरु इसके मोटापे को कंट्रोल करेगा। बृहस्पति चर्बी का कारक है, समझ लो, ये नहीं मोटापा वही बढ़ाएगा, वो कंट्रोल करेगा, वो इसके डाइजेशन को ठीक रखेगा, भोजन पचेगा, रस बनेगा, एक्टिव रहेगा, भाग दौड़ करेगा। अब वायु रोग दे रहा, आलसपन रह रहा, काम नहीं कर रहा, पड़ा रह रहा, और ज्यादा मोटापा बढ़ रहा, वो फिट रखेगा इसको गुरु। फिर मैंने बताया उसको, मैंने कहा इसका दूसरा ये भी बनाया इसको माणिक माणिक। कह रही दोनों में से एक ही बता दो कोई, मतलब जो एक ही सूट कर। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो चीज मुझे जानकारी है, नॉलेज है, मेरा खुद का ही लग्न सूर्य का है, मेरा भी पंचमेश धनु ही है, तो मैंने कहा जो चीज मुझे खुद की नॉलेज है कि भाई ये चीज है, मैंने कहा चेक कर, अगर उसमें कमजोर है तो दोनों की पार बढ़ा। कमर वमर में स्लिप डिस्क भी आ सकता है। हाँ कह रही, हाँ वो बीमारी के बारे में पूछ रही थी, कह रही इसकी पीठ में कमर में वो स्लिप डिस्क आया हुआ या बीमारी है, तकलीफ है, क्या बता रही। मैंने कहा देख शनि देख रहा है सूर्य को? कह रही हाँ देख रहा है। तो मैंने कहा वो दे रहा है, सूर्य नहीं दे रहा है, वो बचाव नहीं कर पा रहा अपना। ये भी बताया उसको, बेवकूफ की बच्ची को। क्यों बताया? सुन रही होगी तो खराब लगे। अरे इतना सा गणित नहीं लगा रही कि सूर्य को क्यों रोक देगा, सूर्य गुरु को क्यों रोक देगा? वो कहीं पे भी बैठा हुआ अपना बचाव करेगा। सूर्य शत्रुहंता होता है रोग के घर में, इसमें भी मृत्यु आयु से व्याधि से बचाव कर लेता है। 12वें में बैठा हुआ अपना बचाव कर लेता है सूर्य, भाई वो राजा ग्रह, वो वहां पे भी बचाव करेगा अपना। क्रूर ग्रह पाप घरों में जाके और ज्यादा बलवान हो जाता है ग्रह। मेरा भी यही बैठा हुआ है 10 नंबर पे मकर राशि पे, मूल त्रिकोण का माना जाता है। कोई खराब नहीं है, कोई आंखों में चश्मा नहीं लगा हुआ मेरे। 36 से 37 चाहे जिसके भी बैठा होगा उसके चश्मा लग गया होगा अभी तक। ज्यादातर लोग, बहुत कम ही लोग होते हैं जो समझते हैं इन चीजों को। ये माणिक भी पहना हुआ, पुखराज भी, मुझे पता है कौन से ग्रह कैसे करेंगे। मैंने कहा फिर तो मेरे भी गुरु की दशा, मेरे भी मोटापा बढ़ जाता। कह रही आप तो योग प्राणायाम करते हो ना, मैंने उसे भी करवा दे, फिर मोटापा बढ़ रहा था। चलो मंगल इसको देखेगा, मंगल इस घर से इसको देखेगा, पराक्रम के घर को पैसा निकाल लेगा किसी भी पराक्रम के काम में। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ये वो, दिमाग बहुत तेज होगा भाई साहब। यहाँ का पावर लेके, गुरु का ज्ञान की पावर लेके पराक्रम के घर को दे देगा। बिजनेस में शार्प माइंड है, बहुत ज्यादा तेज होगा ये वाला मंगल, बहुत तेज। तीक्ष्ण माइंड कर देता है। तीक्ष्ण मतलब समझ रहे हो, क्या खेलना है, कितना खेलना है, बैटिंग वैटिंग जो बोलते हैं ना, मोबाइल गेम ऐप, ये वो जो भी मतलब है किसी भी क्षेत्र में, वो चीजों में भी दिमाग लगा देगा। बाजार में दुकानें कैसे खोलनी है, कैसे व्यापार करना है, क्या करना है, उसमें भी बुद्धि दे देगा, तेज कर देगा। मंगल यहाँ से बैठा, क्योंकि पावर किसकी ले रहा है? बृहस्पति की पावर ले रहा है। देख किसको रहा है? बुध को। बुध से भी पैसा ले लेगा, बाहरी स्थान से भी पैसा ले लेगा। बाहरी स्थान समझ लो ना, देश विदेश, इधर उधर, ऑनलाइन उन चीजों से पैसा ले लेगा। इससे इसको देख देगा। पराक्रम के घर, डिसीजन लेने में पीछे नहीं हटेगा किसी भी काम को। थर्ड हाउस है ना, सुहेद का घर होता है, अपने रिश्तेदारों को
सपोर्ट भी करता है ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल यहाँ बैठा हो, सपोर्ट सबको करता है, बहुत बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सबको सपोर्ट करके चलेगा, ठीक है ना। अब यही मंगल इस घर को देखेगा, शुक्र की राशि को। तो शुक्र की राशि को कर्क लग्न में जब मंगल देखेगा तो यहाँ शुगर की बीमारी होने का योग है, क्योंकि शुगर की बीमारी यहाँ शुक्र देगा, मंगल नहीं देगा। लोगों की गलत फहमी होती है कि मंगल शुक्र की बीमारी देगा, अरे दोनों में से कोई भी दे देगा। शुक्र खराब है तो शुक्र दे देगा, मंगल अगर आपके चार्ट में खराब है, शुक्र का लग्न है, तो मंगल भी बीमारी दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना जाता है, इस घर को देखेगा तो मम्मी को थोड़ा सा पेट संबंधी समस्या रहेगी, क्योंकि शुक्र की राशि का है, और मम्मी के पेट में कब्ज रहेगी और शुगर की बीमारी बना करेगी, ये चीज दिखा रहा है। इस जातक को भी शुगर की बीमारी इसके घर में चल रही है और वंशवाइज चल रही है और आएगी भी। 4th हाउस से आप लोग बड़ी बड़ी रोग बीमारियां भी पकड़ सकते हो, 4th हाउस से, 3rd हाउस से भी पकड़ सकते हो बड़ी बड़ी रोग बीमारियां, लीवर किडनी की बीमारी। इस चार्ट में मैंने अभी कल परसों की बात है, उसमें फलादेश किया था, एक बच्चों को स्टूडेंट पढ़ रहे थे, कल की बात है, ग्रुप डिस्कशन में। मैं है भाई बहन बुआ मौसी कोई ना कोई तो मरा है, मानने को राजी नहीं मारा, सब ठीक है, सब ठीक है। लास्ट में मैंने बोला कोई ना कोई बहन बुआ मौसी मामा वामा का लड़का मरा जवान उम्र में, मम्मी थी उसकी, अपनी मम्मी से पूछ रहा, मम्मी ऐसा कोई, हाँ वो मरा ना, वो एक्सीडेंट से, उससे वो क्या क्या बीमारी बताई उसने, उससे वो बता रही। मैं कहा हो गया ना, देखिए ये चीज बता रहा है, हमें बुद्ध बैठा हो, तू कैसे कह रहा है कि अच्छा ही रहेगा। अब मैं कहा तेरे सारे जितने भी मामा है सब गरीब है, हाँ महाराज। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर यही फलादेश ले लेना, मारने पे की तू लाया, तेरे गरीब है मतलब मरे हुए पड़े हैं, तेरा मामा पक्ष ननिहाल पक्ष गरीब है, यही क्यों नहीं मान लेता कि गरीब है, तो वो भी तो उस दोष में ही आ गया। उन्नत नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, तरक्की नहीं होगी, पैसों के लिए ले ली तो होंगे, हाँ हाँ महाराज ऐसे। मैं कहा वो भी दोष में ही आ गया भाई, और मरे तो होंगे ही होंगे, वो भी फलादेश करा मैंने, चाचा ताऊ रिलेशन में, ये वो 4th हाउस पे बुद्ध बैठा हुआ था, वही बता रहा अपने मेरे यहाँ बैठा हुआ स्टूडेंट था कोई ग्रुप में। ऐसी ऐसी चीजें निकाल के बीमारियां पकड़ के बता देता हूँ ना, ग्रुप में तोते खड़े हो जाते हैं, महाराज ये वाली चीज कहाँ से देखी आपने, फिर मैं बोल देता हूँ अगर मेरे मतलब की चीज नहीं, मैं कहूँ मैंने साधना से सीखे थे, मैं बताता नहीं हूँ कुछ चीजें। अबे पढ़ो, बेसिक पढ़ो, थोड़ा सा बेसिक पढ़ोगे खुद भी गणित लगाने लग जाओगे। बेसिक जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा फलादेश अच्छा होगा। मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक लड़का था, कल की बात बताऊं, देखो उदाहरण में इसलिए देता हूँ, इससे भी शिक्षा प्राप्त होगी। एक लड़का बात बात में, महाराज यहाँ पे बैठा हुआ क्या करेगा गुरु, महाराज यहाँ पे बैठा हुआ शनि क्या करेगा। मैंने कहा एक बात बता चूतिया, कि ये वाला घर किस चीज का घर है, ये बता, 12वां घर है किस चीज का, महाराज 10 नंबर है। मैंने कहा भाई चूतिया घर किस चीज का है, क्या क्या काम होता है वहां पे, महाराज नहीं पता। तो मैंने कहा गांडू जब तुझे यही नहीं पता है तो आज जो मैं तुझे बता दूंगा ना, वो तू कल दोबारा भूल जाएगा, जो आज तुझे बता दूंगा। मैंने कहा वो बेसिक पढ़ा है, कह रहा हाँ चल रही है। मैंने कहा उसे पढ़ ले पहले, क्योंकि जब तू बेसिक मजबूत कर लेगा ना, ये प्रश्न अभी तेरे लिए बेकार है, क्योंकि 2-10 दिन बाद मैं तुझे पूछूं ना यहाँ पे क्या होता है, ये घर का बता, तो तू फिर भूल जाएगा। मुझे बता, मैं कहा काम कर, पहले वहां की पढ़ाई कर, क्या जो बेसिक की वीडियोस है ना उसको पढ़। निद्रा का घर होता है, नींद निकालने का, बाहर जाने का घर होता है, ठीक है ना, व्यसन का घर होता है, वासनाओं का, गंदी वासनाएं जो हो जाती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये पढ़ क्या पहले। अब यहाँ बैठा हुआ तो पूछ रहा मकर राशि में शनि बैठा क्या करेगा, बेटा ये नींद में दिक्कत करेगा, निद्रा नहीं आने देगा, तकलीफ देगा तेरे को, समझ रहे। और उसको कोई क्रूड ग्रह बाप देखेगा तो वो भी तकलीफ देगा, जो भी था उसका ग्रह, मैंने उसको बताया कि ये ग्रह यहाँ पे तकलीफ देगा। तो मैंने बोला, उसके बाद मैंने बोला ये वाला स्टोन पहनाओ, इससे अच्छा हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन पूछ रहा किस लेवल की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा, अपनी चार्ट में से ही फलादेश कर रहा था, पूछ रहा था कि महाराज यहाँ बैठा हुआ ये ग्रह अकेला ग्रह। तो मैंने कहा बेटा वो घर किस चीज का, आज मैं तुझे ये चीज पढ़ा तो दूं, ये काम करेगा, ये फालतू का क्वेश्चन हो गया, ना तेरे याद रहने वाला और ना मेरे बताने वाला। मुझे तो वैसे दिन भर चिल्लाना पड़ता है, तो मुझे कोई ऐसा प्रश्न पूछता है ना तो मैं डायरेक्ट पता है क्या कहाँ बहुत भेज देता हूँ मैं, वो 40 वीडियो को दूसरी बार पढ़ के आ जा, मतलब जो मेरी बेसिक की 40-45 वीडियो, मैंने कहा उसको दोबारा से रिटर्न रिवाइज करके आ जा, क्योंकि बेटा अभी तूने फिर बेसिक कंप्लीट ही नहीं किया, इसका मतलब बेसिक सीख, क्योंकि बेसिक सीखेगा तो अमूर्खता वाले कर, जो चीज मैं पढ़ा भी दूं फिर वो 10 दिन बाद भूल जाए, मुझे पता है वो भूल ही जाना, क्योंकि पढ़ के ही नहीं आया ना अभी तक वो बेसिक कोई नहीं पकड़ के आया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा। चलो तो यहाँ से मंगल देखेगा तो माँ को प्रॉपर्टी देगा, संपत्ति देगा, माँ को गोल्ड खरीद के देगा, गिफ्ट करेगा, मम्मी को गाड़ी खरीद के देगा, ये सब योग बनता है क्योंकि मंगल अपनी मित्र की राशि में बैठा हुआ अष्टम दृष्टि इसको देख रहा है। मम्मी के शरीर में यूट्रस में बीमारी का योग हो सकता है, उससे भी बचाव करेगा ये मंगल यहाँ पे बचाव करेगा, क्योंकि 4 नंबर करके काल पुरुष की कुंडली में 4 नंबर नीच का है, तो भी मंगल नीच का होकर भी समस्या नहीं देगा। चंद्रमा उसका मित्र है, ये भी बता दो, इस बात को हमेशा याद रखना। शनि उसको बीमारी देगा, रोग, राहु उसको बीमारी देगा। काल पुरुष की कुंडली में समझ में आया ना, मैंने बताया 4th हाउस होता है 4 नंबर, जैसे काल पुरुष में
तो मंगल उसको रोग नहीं देगा, बीमारी नहीं देगा। बीमारी कौन देगा? शनि उसको देगा, याद रखना। राहु उसको बीमारी देगा, शुक्र उसको बीमारी देगा, कॉन्स्टिपेशन। मित्र ग्रह कभी भी अपने मित्र के घर को खराब नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। चलो अब ये 2 ही घरों में पढ़ा पाऊँ, अब 3 घर बाकी है, उसकी क्लास नेक्स्ट टाइम में लेके खत्म करेंगे। मंगल का बला दे, इसी में 1 सवा घंटा हो गया, क्योंकि मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा बढ़िया डिफाइन करके। मैंने कहा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में सारी चीजें बढ़िया करके घुस जाए।